शुभ दृश्य ग्रैंड होटल। हाँ हाँ, बिल्कुल यही जगह। ये लड़की सचमुच शादी जैसा बड़ा मामला मुझे बताया तक नहीं, खुद ही यहाँ आना पड़ा। अरे कबाड़ी, क्या तू अंधा है? मेरी गाड़ी जा रही है, देखता नहीं? लड़की, तुम ही तो टकराने वाली थी। जानती हो मैं कौन हूँ? क्या? मैं हुआयाओ ग्रुप की प्रबंधक हूँ। मुझसे बहस करने की हिम्मत? आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? उपाध्यक्ष वांग आपकी सगाई की पार्टी में आई थी। ये कबाड़ी वाला आंखें नहीं है, रास्ता रोका, मेरी नई गाड़ी को लगभग तोड़ दिया। पापा, आप ठीक है? पापा! क्या यह आपके यहाँ काम करता है? इसने मुझे टक्कर मारी और थप्पड़ भी मारा। तुमने मेरे पापा को मारा? उपाध्यक्ष वांग, ये सब गलतफहमी है। बाकी बातें कानूनी विभाग को सौंप दो। अभी से तुम बर्खास्त हो। नहीं, उपाध्यक्ष वांग। मानसिक क्षतिपूर्ति, अब से मैं इसे फिर नहीं देखना चाहता। ले जाओ इसे। उपाध्यक्ष वांग, मेरी बात सुनिए। उपाध्यक्ष वांग, सुनिए। उपाध्यक्ष वांग। पापा, आप यहाँ कैसे? फिर पूछ रही हो? सगाई जैसा बड़ा कदम पापा को भी नहीं बताया, मुझे खुद आना पड़ा। आपने कहा था ना, अमीर घरानों के अजीब रिवाज पसंद नहीं, और कहा था शादी में दखल नहीं देंगे। कहना अलग बात है, लेकिन असल में पापा, अर्जुन प्रभाश्री समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके पिता ने आज बुलाए हैं कई नामी लोग। मैंने सोचा आप कबाड़ बीनने वाले यहां असहज होंगे, इसलिए नहीं बुलाया। मेरे ख्याल से तुम्हें शर्म आती है। इस कबाड़ी पिता से बदनामी का डर है। अरे पापा, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता? पापा, मुझे अंदर जाना है, समारोह शुरू होने वाला। आप चले जाइए। ठीक है, जाओ। चलता हूं। ध्यान रखना। अध्यक्ष जी नमस्ते। पिछले साल की रिपोर्ट कृपया हस्ताक्षर करें। इतनी कम क्यों? इस साल मेहनत करनी होगी। और सुनिए, आज सिया की सगाई है, फौरन तैयार करो। बेहतरीन दहेज सामान, शुभ दृश्य होटल भेजो। जी। सभी का स्वागत है। स्वागत है, आप सभी का स्वागत। बैठिए। ठाकुर साहब तुम्हारा को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। पापा, भैया की सगाई कितनी शानदार है। प्यारी बेटी, बाद में तुम्हें भी मिलेगी। शुक्रिया पापा। पापा, मैं देर से तो नहीं आया। वहां इतने सारे चाय के प्याले रखे हैं, ये किस काम के हैं? चाय के प्याले। जाहिर है नियम कायम करने के लिए। भाभी, आज तुम्हारी और मेरे भाई की सगाई है। तुम्हारा हमारे कपूर परिवार में रिश्ता जोड़ना तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। वैसे ये चाय के प्याले क्यों हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रिया, मैं आखिरकार प्रभाश्री समूह की उपाध्यक्ष हूं। तुम्हारे भाई से शादी करना ऊंचे घर में रिश्ता जोड़ना नहीं है ना? प्रभाश्री समूह हमारा है। अगर मेरे बेटे ना होता
तुम्हें क्या लगता है तुम उपाध्यक्ष बन पाती? हमारा कपूर परिवार बड़ा प्रतिष्ठित है। थोड़ी देर में तुम कम बोलना, ज्यादा करना। और हाँ सिया, तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? मेरे पापा को भीड़ भाड़ पसंद नहीं, इसलिए आज नहीं आ रहे। सुनते हैं दुल्हन के पापा कबाड़ी वाले हैं, ऐसे मौके पर आए भी तो दुल्हन की शर्मिंदगी होगी। आज मेरी बेटी की सगाई का खुशी का दिन है। मैं पूरे शहर को दावत दूंगा। सिया, तुमने कहा था तुम्हारे पापा नहीं आ रहे। शर्मा साहब, पापा, आप कैसे आ गए? हमने तो तय किया था आप इस सगाई समारोह में नहीं आएंगे। ये बात ससुर जी ने सिर्फ नामी गिरामी लोग बुलाए हैं। आप ऐसे कपड़ों में आए हैं, क्या मुझे हंसी का पात्र बनाना चाहती है? तू मेरी बेटी है। तेरी सगाई पर मैं ना आता तब तो हंसी होती। ये आपके होने वाले ससुर है ना? बेटा, मैं जल्दी में आया था, कोई खास तोहफा नहीं लाया। खैर, ये घड़ी ज्यादा दिन पहनी नहीं है। समधी जी, मैं शूनिंग का पिता हूं। पहली मुलाकात है, एक छोटा सा उपहार। अरे तू कबाड़ी, तुझे पता है हमारे युवान परिवार की क्या हैसियत है? हुआ याओ समूह 30 साल की मेहनत का नतीजा है। सुना है जल्द ही शेयर बाजार में आने वाला है। हालांकि थोड़ा देर से हुआ, लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लाई। 30 साल भी कम है। हमारे युवान परिवार की मौजूदा उपलब्धि वो है जो तुम कई जन्मों में भी हासिल नहीं कर सकोगे। बस दोनों बच्चे खुश रहे, पैसा हो या ना हो, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फिक्र नहीं? तुम्हें नहीं, मुझे है। आज मेरे बेटे का इतना महत्वपूर्ण सगाई समारोह है और तुम ले आए हो ये कबाड़। यह तो हमारे युवान परिवार का अपमान है। ये घड़ी टूटी नहीं है, ये फर्श तो जर्जर हो गया है। इस घड़ी की गुणवत्ता अभी भी उत्तम है। कचरे में से मिली ये घड़ी जाहिर है मजबूत होगी। शायद तो ये फालतू लोहे से बनी है। इस फालतू हाथ पर सिया, सगाई के समारोह में तुम्हारे पिता ने फालतू लोहे की घड़ी भेंट की। हम कपूर परिवार को क्या समझाए? पापा, आज के इस अवसर पर आपने ये घड़ी दी, इससे मेरी बेइज्जती नहीं हो रही? ये हीरे वाली घड़ी है, बहुत कीमती है। कुछ दिन पहले मैंने 20 लाख में खरीदी थी। तुमने ना देखी हो तो अजीब नहीं। 20 लाख? अरे कबाड़ी, झूठी शेखी मार रहा है। तुम जानते हो 20 लाख का क्या मतलब है? मेहता साहब, मेहता साहब कहाँ हैं? आ गया, आ गया। श्री कपूर, क्या हुक्म है? क्या मैंने नहीं कहा था? आज सभी उच्च कुलीन लोग आए हैं। यह कबाड़ी यहां कैसे आया? इसे बाहर निकालो। जी, तुम तुम हो? सभी लोग तुरंत समारोह कक्ष में आए, फौरन। देखता हूं। अरे कबाड़ी, पापा, आप चले जाइए। मेरे ससुर सचमुच नाराज हैं। फिक्र ना करो, कोई बात नहीं। जल्दी करो, सभी सुनो, बीच में आ जाओ। शुभ दृश्य ग्रैंड होटल के महाप्रबंधक रोहन मेहता और पूरी टीम की तरफ से श्री शर्मा का स्वागत है। शर्मा साहब नमस्ते। या रोहन, इन सालों में यहां काम ठीक चला ना? आपकी कृपा का आभार। आप न होते तो मैं कहां होता। हेलो। धर्मपिता, सुना है आज सिया की शुभ दृश्य होटल में सगाई है। हाँ, बात सही है। हम अभी शुभ दृश्य ग्रैंड होटल में हैं। सिया की सगाई नहीं होने देनी। मैं ही धर्मपिता का दामाद हूँ। धर्मपिता न होते तो मैं आज कहां होता। धर्मपिता की बेटी मुझे ही ब्याहनी है। ठीक है। रोहन मेहता, क्या मैंने उसे बाहर निकालने को नहीं कहा था? समझ में नहीं आता। किसने कहा कबाड़ी को अपनी बेटी की सगाई में शामिल नहीं होना चाहिए? मैं 6 साल से शुभ दृश्य का प्रबंधक हूं। पहली बार सुन रहा हूं कि सगाई में पिता को आने से रोका जाए। यह तर्क कहीं नहीं चलता। और तुम जानते हो वह कौन है? उनकी दयालुता की वजह से, नहीं तो तुम्हारा कपूर परिवार बर्बाद हो जाता। क्या मजाक है? एक कबाड़ी हमारे परिवार को बर्बाद करेगा? रोहन मेहता, दिखावा मत करो, शिकायत कर दूंगा, देखना। तुरंत निकाल दिए जाओगे। हाँ, तुम भी निकल जाओ। तुम लोग रोहन, तुम अपने काम पर जाओ। ठीक है। सिया,
मत कहना कि मैंने तुम्हारे परिवार का मान नहीं रखा। आज मैं उसे यहां रहने दे सकती हूं, लेकिन उसे मुझसे माफी मांगते हुए चाय पेश करनी होगी। हाँ, वरना आज की सगाई रद्द हो जाएगी। आप लोग। पापा, ये तो साफ आपको नीचा दिखा रहा है। मैं आपकी जगह। नहीं, बस इतना ही तो है, अपने ससुर को चाय देना। बस वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करें। पापा कुछ भी करने को तैयार हैं। समधी जी, मेरी बेटी अब आपके युवान परिवार में आने वाली है। अगर उससे कोई अतिथि सत्कार में कमी रह जाए तो कृपया उसे माफ कर दीजिएगा। लीजिए, चाय पीजिए। ससुर जी, चाय लीजिए। मेरे पापा ने कहा, क्या तुम्हें खड़े होकर चाय देने को कहा? खड़े होकर नहीं तो फिर कैसे दूं? जाहिर है, घुटनों के बल बैठकर। ये सगाई का समारोह है, ससुर को सम्मान, और तुम समधि से घुटनों के बल चाय मांगवा रहे हो। आज के जमाने में ये बिल्कुल ज्यादती है। ससुर जी, आखिरकार मैं तो आने वाली बहू हूं। सास ससुर की सेवा करना मेरा फर्ज है। मेरे पापा उम्र दराज हैं। ये चाय मैं पेश करूंगी, मैं घुटने टेकूंगी। अरे, क्या तुम्हारी बारी आ गई? तुम अभी तक हमारे युवान परिवार में दाखिल भी नहीं हुई हो। समधी जी, आज तो ये दोनों बच्चों की सगाई का शुभ दिन है। आप मुझे घुटनों के बल चाय देने को कह रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। हम कपूर परिवार के पास करोड़ों की दौलत है। सुरनगर में हमारा घराना बड़ा नामी है। कितनी लड़कियां मेरे बेटे से शादी करने को बेताब रहती हैं। और तुम ऊंचे घराने में रिश्ता जोड़ना चाहते हो, इज्जत भी चाहते हो। तुम इस कबाड़ी वाले कितने सपने देख रहे हो? लगता है तुम गलत कह रहे हो। ऊंचे घराने की बात करें तो तुम्हारा कपूर परिवार ही मेरी बेटी से जुड़ रहा है। एक कबाड़ी वाले में ऐसी क्या खूबी है जो हमें तुमसे जुड़ना पड़े? आज की यह चाय मैं जरूर पीऊंगा। क्या देख रहे हो? पापा ने कह दिया है, इसे घुटने टिकवाओ। रुको, रुको, रुको। अर्जुन, तुम आ गए। ये हैं? मैं परिचय कराती हूँ। ये मेरे पिताजी हैं। पापा, ये अर्जुन है। ये प्रभाश्री समूह के अध्यक्ष हैं। सिया, मैंने तुम्हें नहीं बताया था आज की सगाई में आए सब बड़े रसूखदार लोग हैं। कहां था इस कबाड़ी पिता को मत लाना, समझ नहीं आता। लेकिन अर्जुन, वो आखिर मेरे पिता हैं। सगाई समारोह है, पिता के बिना अतिथि सत्कार में कमी रहेगी। सगाई समारोह एक कारोबारी दावत है, तुम्हारे पिता ज्यादा जरूरी हैं या प्रभाश्री समूह? पर अर्जुन, बस करो, वो तुम्हारे असली पिता हैं। इस खुशी के मौके पर आ ही गए हैं तो ठीक है, बाद में बड़े लोग आएंगे तब कम बोलना। पापा, मुझे अभी फोन आया कि 3 बड़ी हस्तियां हमारी सगाई में आ रही हैं। कौन? सर्वलोक वित्त के करण मल्होत्रा, अद्वितीय राष्ट्ररत्न राजीव वर्मा और मशहूर अभिनेता आदित्य खन्ना। शगुन मैंने तैयार कर लिया। सिया, वह मेरी ही होगी। गाड़ी पलटो, छोटा रास्ता लो, जल्दी पहुंचो। जल्दी और तेज चलाओ, तेज चलाओ। ठीक। सच है? बिल्कुल सच। अभी तीनों बड़े लोगों ने मुझे खुद फोन किया। बहुत बढ़िया। ये तीनों बड़े लोग एक साथ आ रहे हैं। हमारे कपूर परिवार की सगाई में ये बात फैल गई तो हमारे कपूर परिवार की इज्जत बहुत बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ। पापा सुना, अर्जुन ने 3 बड़े लोग बुलाए हैं हमारी सगाई में आने। मैं बहुत सम्मानित हूँ। ये तीनों आने दो। सबको पता चल गया। मैं नहीं चाहता था वे आए, लेकिन मेरी बेटी खुश है तो उन्हें आने दो। उन्हें आने दो। अरे, तुम हो कौन? तुम हो कौन? अर्जुन, वह मेरे पिता हैं, उनकी इज्जत रखिए। इज्जत चाहिए? ठीक। आज मेरी और आपकी बेटी की सगाई है, मिलने का तोहफा लाए? मिलने का तोहफा? जिस दिन से तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा, मैं तैयार बैठा था। ठीक है, 66 लाख रुपए लाओ। कितना? मेरे भाई ने कहा 66 लाख। साफ नहीं सुना क्या?
भैया आ गया। तुम लोग काफी जल्दी पहुंच गए। तुम भी तो वैसे ही हो। सुना है 2 करोड़ का दहेज तुमने पहले ही तैयार कर रखा है। 2 करोड़ क्या है? अगर धर्मपिता का दामाद बन सकूं, कितना भी दहेज दूंगा। तो आज देखते हैं जो जितना दम रखे कौन धर्मपिता का दामाद बनता है। चलो। 66 लाख। लेकिन मैंने तो तैयार किया है 30 करोड़। अर्जुन, सिया, तुम्हारे घर में ये पैसे नहीं होंगे क्या? हाँ, 66 लाख के खुले पैसे मेरे पास सच में नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं फोन करता हूं, किसी को भेज देता हूं। एक कबाड़ी वाला 66 लाख को खुले पैसे बता रहा है। ठीक है, मान लेता हूं ये 66 लाख तुम्हारे लिए खुले पैसे हैं, तो मिलने का तोहफा? मिलने का तोहफा शायद अभी आता है। बस करो। अगर सच में पैसे होते तो अपनी बेटी को रईस खानदान में ब्याहते। शुभ उपहार प्रस्तुत है। शर्मा साहब की बेटी की सगाई पर बधाई। दामाद को मिलने का तोहफा 5 आलीशान कोठियां, 10 लग्जरी गाड़ियां, सोने की कढ़ाई वाले शादी के 2 जोड़े, कीमती गहनों का सेट, कई सोने के आभूषण। सिया, सिया, पापा, ये क्या मामला है? ये तो मैं ही हूं जो अपने भावी दामाद के लिए शुभ उपहार लाया हूं। 3 करोड़। 3 करोड़? पापा, आपके पास इतना पैसा कहां से? कहीं आपने कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया? क्या सोच रहे हो? चिंता मत करो। अरे पापा, ये पापा, अभी मैंने पहचान ना सके, कृपया गुस्सा ना करें। रख लो। पापा, शांत हो जाइए। मुझे एक फोन आया है। कपूर साहब, सुना है आप हमारे होटल में शादी कर रहे हैं। मैंने भेंट भिजवाई थी, मिल गई ना? वो सब आपने ही भेजा था? सुना तुम्हारी सगाई हुई है। सुना सबसे बड़ा कुबेर ने मुझसे भेंट भिजवाने को कहा। कपूर साहब, आपके पिता तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपको बड़ा अच्छा बाप मिला है। सुरनगर का सबसे बड़ा धन कुबेर। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये 3 करोड़ का शादी का शगुन तुम्हारे पिता का है ही नहीं। पापा, आप इतने बड़े आदमी को कैसे जानते हैं? मुझे क्यों नहीं पता? यह पापा, ये दहेज सच में आपका है? बिल्कुल मेरा है। क्या बकवास है? अमीरों की मेरे बेटे को दी गई भेंट आपको अपना बता रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा उनसे बहस मत करो, वरना मेरे भाई के शुभ मुहूर्त में देरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। संचालक जी, सगाई समारोह शुरू करें। मेहमानों, अब मैं घोषणा करता हूँ, कपूर और शर्मा परिवार का सगाई समारोह अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। बहुत अच्छा। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं दूल्हे के पिताजी को भाषण देने के लिए। सभी का स्वागत है। मेरे बेटे की सगाई की दावत में उसकी कम उम्र में ही उसे विरासत में मिल गया है प्रभाश्री समूह। उसकी सगाई के लिए मैंने तैयार किया है एक घर और एक बुगाटी वेरॉन। सगाई पर ही बुगाटी वेरॉन दे रहे हैं? ससुर जी कितने उदार हैं। हाँ सच में। सिया बेटी, यह घर मैंने अपने बेटे के नाम कर दिया है और यह गाड़ी मैंने पहले ही इसकी अग्रिम राशि दे दी है। बाकी की मासिक किस्त तुम्हें भरनी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? मासिक किस्त? आप ऐसा करेंगे तो ये गाड़ी मेरी बेटी को नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए? सिया शर्मा, हम कपूर परिवार ने तुम्हारे लिए करोड़ों का विवाह भेंट दिया। तुम्हारे घर वाले कितना सामान देने वाले हैं दहेज में? अर्जुन, पहले हमने तय नहीं किया था कि दहेज नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं लेंगे तो तुम दे ही नहीं सकती। तुम्हारे घर में नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया? सगाई की दावत में ही ये नाटक क्यों कर रहे हो? क्या शर्मा परिवार ने दहेज तक तैयार नहीं किया? माफ कीजिए अर्जुन, मैं सिया, सुनो, बाहर कितनी औरतें मुझसे शादी की प्रतीक्षा में हैं। मैंने तुम्हें चुना और सुनो, आज दहेज ना मिला तो सगाई रद्द। किसने कहा हमारे पास दहेज नहीं? मेरे अतिथिगण, मैं हूं सिया के पिता विक्रम शर्मा। पहली बार मिल रहा हूं, यह भी पहली बार अपने दामाद से। क्या? दामाद से पहली मुलाकात? दामाद, तुम्हें चाहिए कितना दहेज?
रकम बताओ। एक कबाड़ी वाले कितना दे सकते हो? हमारी हैसियत सचमुच सीमित, लेकिन सिया मेरी इकलौती बेटी है। पता नहीं 10 अरब का दहेज काफी है? अरे सही सुना, 10 अरब। क्या अभी कम है? सिया, मैं घोषणा करता हूं, हमारी सगाई रद्द। तुम अभी अपने पिता को लेकर यहां से निकल जाओ। शुभ उपहार आया है। सर्वलोक वित्त समूह के करण मल्होत्रा, मशहूर अभिनेता आदित्य खन्ना, अद्वितीय राष्ट्ररत्न राजीव वर्मा 10 अरब रुपए की शुभकामना सहित शुभार्थ पधारे हैं। कपूर परिवार की सगाई पर बधाई। सर्वलोक वित्त समूह ने 5 लाख रुपए भेंट किए। 5 गहनों के सेट 20 लाख रुपए मूल्य के, समुद्र दृश्य वाली 2 कोठियां 1 करोड़ रुपए मूल्य की। सर्वलोक वित्त समूह, क्या धन का डंका है। एक ही बार में 10 करोड़ से ऊपर का दान। राजीव वर्मा ने 6 लाख रुपए भेंट किए। 6 रेस कारें 10 लाख रुपए मूल्य की, 2 पेटेंट उत्पाद हर एक 5 लाख रुपए मूल्य का। आदित्य खन्ना ने 5 लाख रुपए भेंट किए। 3 फिल्मी अधिकार 10 लाख रुपए मूल्य के। ये तो 10 करोड़ पार कर गए। ये मशहूर अभिनेता का नाम झूठ तो नहीं। अरे कमाल है, इतना कुछ दे रहे हैं। पापा, ये है। मल्होत्रा साहब, राष्ट्ररत्न वर्मा जी, खन्ना सर, आप तीनों स्वयं आए, बड़ी कृपा है। ये तीनों सुरनगर के बड़े रसूखदार हैं। सुना है इनके पीछे खड़ा है हमारे सुरनगर का वही रहस्यमय धन कुबेर। सिया, देख रही है, मेरे साथ सगाई तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। हमारा कपूर परिवार इन तीनों की नजर में आया तो ये कचरा अब मेरे लायक नहीं रहा। मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, सगाई रद्द है। तुम अब अपने इस कबाड़ी बाप को लेकर फौरन निकल जाओ। रुको धर्मपिता, हम इस बार जल्दी में आए। पता नहीं ये भेंट राशि सिया से विवाह के लिए पर्याप्त है या नहीं। धर्मपिता, पापा, यह तुम्हारे कपूर परिवार के लिए सिया से सगाई करना तुम्हारे घर का किस्मत पलटने का सबसे बड़ा मौका था। दुर्भाग्य से यह मौका अब कभी नहीं आएगा। सिया, मैं तुम्हें पाने के लिए अपनी सारी दौलत लगा दूंगा। अरे मल्होत्रा साहब, आपके व्यवसाय में व्यस्तता रहती है, पत्नी के साथ समय बहुत कम मिल पाता होगा। सिया, बेहतर है मुझसे शादी कर लो। तुम दोनों मुझसे मत लड़ो, सिया मेरी ही होगी। पापा, यह तुम मेरी बेटी हो, तुम हकदार हो सबसे अच्छी चीजों की। वह कबाड़ी वाला आज मेरे बेटे की और आपकी बेटी की सगाई है। तुमने ये तीनों को यहां क्यों बुलाया? इसका क्या मतलब है? तुम मेरे बेटे को क्या समझते हो? क्या समझते हैं? क्या तुम नहीं हमेशा यही सोचते रहे कि मेरी बेटी तुम्हारे कपूर परिवार के लायक नहीं है? इसके अलावा तुम्हारे बेटे ने सबके सामने शादी रद्द कर दी है, तो अब मेरी बेटी के चाहने वाले उसे शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं। क्या यह गलत है? सिया, बस तुम चाहो हम अभी विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। मल्होत्रा साहब, मैं बस एक साधारण लड़की हूं, आपके लायक नहीं, और न ही आप सबके। हम आपके लायक नहीं हैं। आप नहीं, हमारे लायक नहीं है। समधी जी, ये सब एक गलत फहमी है। मेरे बेटे और सिया का रिश्ता बहुत अच्छा है, नहीं तो यह सगाई समारोह जारी रहने दीजिए ना। गलतफहमी, ये बात तो नहीं लगती। बेटा, क्या देख रहे हो? जल्दी ससुर जी से माफी मांगो। पापा कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी और सिया की बस छोटी सी बहस थी। पापा मत कहो, मैं इस लायक नहीं। ये तीनों लड़के काफी अच्छे हैं। तुम्हें कौन पसंद है? पापा तुम्हारा साथ देगा। पापा, मैं उनके काबिल नहीं। तुम मेरी बेटी हो, मैं कहता हूं तुम काबिल हो तो तुम काबिल हो। अरे समधी जी, सारी गलती मेरी है, मैंने पहचाना नहीं। आप जैसे बड़े आदमी को आप चाय पीजिए, गुस्सा ठंडा कीजिए। अरे रिया, चाय डालो जल्दी। नहीं नहीं, तुम्हारे कपूर परिवार की चाय मैं नहीं पी सकता। समधी जी, हम सब एक परिवार हैं, वो एक प्याली चाय पीने में क्या हर्ज है ना सिया? हाँ पापा, अर्जुन और ससुर जी माफी मांग चुके हैं, तो सिया, तुम बचपन से ऐसी हो, बस कोई 2 मीठी बातें कर दे तुम नरम पड़ जाती हो। कभी सोचा है अगर करण और दोस्तों ने यहां ना आए होते तो ये कपूर परिवार शायद अभी तक हमें घुटनों पर ला चुका होता, उनके सामने झुकने के लिए। समधी जी, आपका मतलब है यह सगाई समारोह नहीं होगा? आप ही बताइए। आपकी बात अब मायने नहीं रखती। मेरी बेटी की सगाई किससे होगी, ये मेरे बस की बात नहीं। सच कहूं तो तुम्हारी बेटी हमारे खानदान की गोद भर चुकी है। क्या
पापा आप क्या बक रहे हैं? सिया, ये कैसे हो सकता है मेरा बच्चा? बेटा, तुमने मुझसे छुपाया, कब तक छुपाते? देखो, सिया, ये क्या माजरा है? तुम्हारी बेटी पहले से ही मेरे बेटे का बच्चा ढो रही है। यह सगाई होकर रहेगी। अब पापा मैं विनती करती हूँ, बस बोलना बंद करो। सिया, मुझे नहीं पता पापा को ये रिपोर्ट कहां से मिली, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं ये जरूर नकली है। यह रिपोर्ट कहां से आई? मेरे बेटे के ऑफिस में मिली। पापा आप क्या बकवास कर रहे हैं? कौन सी बकवास? बेटा, वह पहले से ही तुम्हारा बच्चा ढो रही है। तुम दोनों, अब बात पक्की हो चुकी है। अब सब कुछ तो हमारे हाथ में है। अर्जुन, क्या तुमने पापा को नहीं बताया? इन सालों में जब हम साथ थे तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं। यानी ये जांच रिपोर्ट दुल्हन की नहीं है। तो ये शायद दूल्हे ने बाहर दूसरी औरत रखी है जिससे गर्भ है। कितनी बेशर्मी। हाँ बिल्कुल। अर्जुन कपूर, तुम एक और मेरी बेटी से रिश्ता बना रहे थे और दूसरी ओर बाहर औरतें ढूंढ रहे थे। मेरी बेटी के साथ धोखा। पापा सुनिए, समझाता हूं मैं। समझाओ, क्या समझाओगे? बाहर कैसे? दूसरी को गर्भवती किया? कपूर साहब, हम 5 साल साथ थे। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे घर वाले मुझे तुच्छ समझते थे। मैंने सहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे पिता का अपमान, मुझे धोखा दिया। अब बाहर बच्चा भी हो गया। मेरी क्या औकात। अर्जुन कपूर, मुझे पता है तुम अमीर हो, लेकिन तुमने मुझे एक पैसा दिया। अब तुम मेरे पिता के पेशे का भी मजाक उड़ाते हो। मैं अंधी थी जो तुम्हें चुना। मेरा बेटा सीईओ है, तो बाहर 2-4 औरतें रखना आम बात नहीं। सिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पीछे इन तीनों से पहले से संबंध थे ना? तुम मारो, मारो ना। सिया, तुम सच में नहीं जानना चाहती कि मैंने जिस औरत के साथ धोखा किया वो कौन है? फर्क नहीं पड़ता कौन है। तुमने पहले सिया के साथ गलत किया, आज तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। मल्होत्रा साहब, मैं मानता हूं सुरनगर में तुम्हारा सर्वलोक वित्त समूह अजय है, लेकिन क्या तुमने सागरपुर के अरोड़ा परिवार, सागरपुर के सबसे बड़े धनकुबेर समीर अरोड़ा। नाम सुना है? अरोड़ा धनकुबेर का नाम जानना दिखाता है कि तुम इस कबाड़ी वाले को थोड़ी बहुत समझ तो है। हाँ, मैंने जिस औरत के साथ धोखा किया वह अरोड़ा धनकुबेर की बेटी नायरा अरोड़ा है। नायरा अरोड़ा। ये तो सागरपुर के सबसे बड़े धनकुबेर अरोड़ा परिवार की है। जब तुम दोनों पहले से ही साथ हो, जब तुम दोनों का बच्चा भी होने वाला है, तो फिर तुमने मेरे साथ सगाई क्यों की? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं तुमसे शादी करके तुमसे मेरे पिता की और मेरी बहन की देखभाल करवाऊंगा। तो मैं तुम्हारी नजरों में बस एक नौकरानी हूं, है ना? बिल्कुल सही। अरोड़ा परिवार ने रहस्यमय धनकुबेर से साझेदारी की बातचीत शुरू कर दी है। बस समझौता हो जाए तो हमारा कपूर परिवार अरोड़ा परिवार के बल पर सीधे ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। बेशर्मा, मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ कि मेरी सिया की और अर्जुन कपूर की सगाई रद्द की जाती है। मुझे लगा तुमने कितनी मजबूत पीठ ढूंढ ली होगी जो मेरी बेटी को सताने की हिम्मत कर रहे हो। पता चला बस अरोड़ा परिवार ही है। क्या हुआ? डर गए? हाँ, डर? डरते हो? जब तक मैं समीर अरोड़ा को फोन नहीं कर लेता तब तक पता चलेगा। देखते हैं कौन है इतनी बड़ी बात करने वाला जो मेरे पिता को जानता है। नायरा, तुम यहां कैसे? क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें बताऊं मेरे पापा का नंबर? ये तो अरोड़ा परिवार की बेटी है ना? अरे वाह, सच में जवान और सुंदर है। मैं तुम्हारे होने वाले ससुर हूं। नायरा, आज नहीं कहा था रहस्यमय धनकुबेर से मिलने का? हाँ तो सही है, मेरे पिताजी रहस्यमय धनकुबेर से ही निवेश अनुबंध की बात कर रहे हैं और मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए खास तुमसे मिलने आई हूँ। तो इसका मतलब अरोड़ा परिवार और रहस्यमय धनकुबेर जुड़ गए हैं। और क्या, अगर यह अनुबंध पक्का हो गया तो वह हमारे परिवार में 1150 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 1150 करोड़। चूंकि अनुबंध होने वाला है तो क्या हमारा रिश्ता सबके सामने खोला जा सकता है? ओ कबाड़ी, अभी ही अपनी बेटी को लेकर यहां से निकल जाओ। अरे रुको, अभी तुमने ही कहा था ना कि मेरे पिता को फोन करोगे। हाँ, मैं ही करूंगा। तुम कौन होते हो मेरे पिता को फोन करने वाले? नायरा अरोड़ा, क्या तुम्हें पता है तुम किसे फोन कर रही हो? मुझे पता है, ये तो बस एक कबाड़ी है। नायरा अरोड़ा, पैसे होने से मना नहीं कर सकते हो, मार सकते हो, हद से ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रही हूँ? सुन लो, तेरे बाप
वो तो बस कबाड़ी वाला है, मारा तो क्या हो जाएगा। चाहे मैं तुझे, तेरे बाप को मार भी डालूं तो क्या होगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं, बस दिखावा। मेरे बेटे ने सगाई तोड़ दी है, अब जल्दी यहाँ से हटो। मुझे छू सकते हो, मेरे पिता को नहीं। तो तुम्हारी नजर में पैसा ही सब कुछ है? बिल्कुल, जिसके पास पैसा उसी की चलती है। कौन है यहाँ राजा जो मनमानी करे, किसी को भी पीटे, मार भी डाले और कोई कुछ ना कहे। अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। अरे नायरा, तूने मुझे मारा। हाँ, तुझी को मारा। क्या तूने नहीं कहा पैसा ही सब कुछ है? पैसे वाला किसी को भी दबा सकता है। सुन ले, आज तेरा बाप समीर अरोड़ा भी आ जाए, तुझे नहीं बचा सकता। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हिम्मत मेरे पिता का नाम लेने की, और तुमने मुझे मारा। आज मैं तुझे मरवा कर रहूंगी। कोई है? इसे यही ठिकाने लगाओ। मैं देखती हूँ कौन हिलेगा। समीर अरोड़ा और कविता सूद को कैसे मिला तुझ जैसा बच्चा? रुको, तुम्हें मेरी माँ का नाम कैसे पता? यह अनुबंध शर्मा साहब ने देख लिया है। अगर दोनों को कोई आपत्ति न हो तो आप यहां हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह अनुबंध शर्मा साहब ने देख लिया है। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति नहीं है तो आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मतलब शर्मा साहब ने स्वीकृति दी हमें 1,000 करोड़ रुपए का निवेश लेने को। आपके अरोड़ा परिवार के स्तर को देखते हुए यह निवेश आप तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन शर्मा साहब आप दोनों के पुराने परिचित हैं, इसलिए उन्होंने आप पर विशेष कृपा की है। इस 1,000 करोड़ के अलावा शर्मा साहब व्यक्तिगत रूप से आप दोनों को और 1,000 करोड़ देंगे, कुल 2,000 करोड़ रुपए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सोचा न था विक्रम हमें याद रखेगा। हाँ, वह तो हमारे उद्धारक हैं। अरे उनका नाम सीधे नहीं लेते, संभल कर बोलो। माफ कीजिए, मैं बहुत खुश हो गया। आप दोनों हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, लो। और हाँ सहायक गुप्ता, विक्रम, अरे मेरी ये जबान। शर्मा साहब, उनकी बेटी की आज क्या शुभ दृष्टि ग्रैंड होटल में सगाई है? ऐसा ही कुछ लगता है। मैं तुरंत अपनी बेटी को फोन करता हूँ। आप पहले शुभ दृष्टि ग्रैंड होटल जाइए, मेरी तरफ से शर्मा साहब को धन्यवाद दीजिए। मैं और कविता बाद में आएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग व्यस्त रहिए। अच्छा, आप धीरे धीरे जाइए। धीरे धीरे। मैं बेटी को फोन करता हूँ। हेलो पापा, सुना है रहस्यमय धन कुबेर ने हमारे घर में निवेश किया है। 2,000 करोड़ रुपए पहले ही आ गए हैं। बहुत अच्छा। आपने कहा रहस्यमय धन कुबेर शुभ दृश्य ग्रैंड होटल में ही है। बहुत अच्छा, पता चल गया पापा। थोड़ी देर में मैं उनसे मिलने जाता हूँ। नायरा, सच में हो गया? पापा ने कहा रहस्यमय धन कुबेर ने हमारे परिवार को 2 अरब युआन का निवेश किया है। पैसा आ चुका है, और वो रहस्यमय धन कुबेर इसी होटल में है, अपनी बेटी की सगाई की पार्टी में। तो फिर हम जल्दी चलते हैं। पापा ने तो मुझे भेजा ही है पहले उनका शुक्रिया अदा करने, लेकिन उससे पहले मैं इस कबाड़ी वाले को मार डालूंगी। कहाँ है सब? इन पिता बेटी की टांगे तोड़ दो और बाहर फेंक दो। निकलो यहां से। अरे तुम लोग मारने पर आ गए। हाँ, अरोड़ा धनकुबेर रहस्यमय धनकुबेर से निवेश का करार कर चुके हैं। पैसे से ही तुम दोनों पिता बेटी को दबा देंगे। लगता है मेरा ये 2 अरब युआन गलत हाथों में गया। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? रहस्यमय धन कुबेर ने हमारे अरोड़ा परिवार को 2 अरब युआन का निवेश आपने दिया है। हेलो बेटी, तुम किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं पापा, बस एक अपनी औकात भूला हुआ कबाड़ी वाला है। क्या कबाड़ी वाला? यहाँ एक कबाड़ी वाला है। क्या यह शर्मा जी की नजर नहीं खराब कर देगा? जल्दी से भगा दो। पता है पापा, चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखा ही रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी शर्मा जी को फोन करती हूँ। याद रखना, शर्मा जी का नाम शर्मा है, वह अभी होटल में है, अपनी बेटी की सगाई में शामिल है। मैं और तुम्हारी माँ बाद में आएंगे। अरे रुको, पापा तुमने कहा शर्मा जी का क्या नाम है? अरे शर्मा, शर्मा। शर्मा। देखो इस बच्चे को। जल्दी से विक्रम को फोन करो। ठीक। नायरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पापा कह रहे हैं शर्मा जी का नाम शर्मा है। और सुनो, वह अभी भी इसी होटल में है, अपनी बेटी की सगाई में। मुझे उसका स्वागत करना है। शर्मा जी शर्मा इसी होटल में है, अपनी बेटी के लिए सगाई कर रहा है। पापा, समीर जिस शर्मा जी की बात कर रहा है, कहीं वह तुम तो नहीं? बस संयोग से नाम मिल गया है। तुम्हें अभी सच में लगता है कि तुम्हारा ये कबाड़ी वाला पिता मेरे पापा को जानता होगा? नायरा, ये कबाड़ी वाला, ये रहस्यमय धनकुबेर तो नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। धनकुबेर कौन होता है? उसकी बेटी की सगाई ऐसे कैसे हो सकती है इस तरह की जगह पर? हर कोई तुम्हारे अरोड़ा परिवार जैसा नहीं, घमंडी और उद्दंड। सर्वलोक वित्त समूह का करण मल्होत्रा। मैं तुम्हें इज्जत देकर मल्होत्रा साहब कहता हूँ, न दूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने जिस अरोड़ा परिवार को संभाला उसमें ऐसा निकम्मा निकला।
नायरा अरोड़ा, तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पापा मुझे फोन करेंगे? तू कबाड़ी वाला है, धन कुबेर तुझे फोन करेगा। अरे वाह, तू बड़ा बनता है। मेरे ससुर जी तुझे फोन करेंगे? तू क्या चीज है? अगर मेरे पापा सचमुच तुझे फोन करेंगे तो मैं तुरंत तुझे साष्टांग दंडवत करूंगी। तुम्हारे पापा का फोन, तुम्हारे पिताजी का फोन। ढोंग करते रहो। हेलो। शर्मा साहब, निवेश की 20 अरब राशि हमें मिल गई है। आपने सचमुच संकट में सहारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा साहब, सुनते हैं आपकी बेटी की आज शुभ दृश्य ग्रैंड होटल में सगाई है। हाँ, मैं आज यहीं शुभ दृश्य होटल में हूँ। बहुत अच्छा, हमने एक शुभकामना उपहार तैयार किया है, कुछ देर में खुद आकर भेंट करेंगे। छोड़िए, आपके घर का उपहार मैं नहीं ले सकता। मुझे तो आपका एक बहुत बड़ा उपहार मिल चुका है। शर्मा साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जब शुभ दृश्य समारोह कक्ष आएंगे तो समझ जाएंगे। तुम्हारे पिताजी का फोन। ओ कबाड़ी वाला, अब बुरा वक्त सिर पर है फिर भी हवा में बातें कर रहा है। मैं वही बात दोहराता हूँ, अगर मेरे पिताजी ने तुम्हें फोन किया तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगी। लेना नहीं चाहते तो ले लो ना। लेना नहीं चाहते तो ले लो ना। क्या हुआ नायरा, डर रही हो क्या? एक फोन से मुझे दबाना चाहते हो? मैं ले लूं तो क्या होगा? क्या तुम लोग सचमुच सोचते हो ये कबाड़ी वाला मेरे पिताजी को जानता है? तुम जैसे नीचे तबके के लोग हम अमीरों की नजर में कूड़ा है। मैं एक उंगली हिलाऊं तो तुम सब खत्म। तुम समीर अरोड़ा अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए, मैं संभालूंगा। शर्मा साहब ने फोन क्यों काट दिया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने बेटी को शर्मा साहब को लेने भेजा था, है ना? शायद बेटी पहुंच गई होगी, इसलिए फोन काट दिया। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम तो हमेशा घबराते रहते हो। नायरा ने कहा था वह भी आज वहां है, शुभ दृश्य ग्रैंड होटल में सगाई है। हमें एक और तोहफा देना होगा। सगाई? वह किससे कर रही है? प्रभाश्री ग्रुप के कपूर परिवार से। वह कपूर परिवार एक कबाड़ी की बेटी से सगाई कर रहा है। अरे नायरा, अरे यार, तुम्हें पता है ये बहुत बड़ी मुसीबत है जिससे कपूर परिवार की सगाई है। वह शर्मा साहब की बेटी है। क्या कहा? क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ शुभ दृश्य होटल। तुम सब मुर्दे हो क्या? जल्दी करो, इस कबाड़ी को मार डालो। नायरा अरोड़ा, आज इसे छुआ तो कल तक तुम्हारा पूरा अरोड़ा परिवार सुरनगर से मिट जाएगा। उसे हाथ लगाना, अपनी औकात देखो। तुम पिता बेटी और तुम्हारी तरफदारी करने वाले ये तीनों अगर आज से पहले होता तो शायद मैं तुम्हारा लिहाज करता, लेकिन आज मेरे पिता और वो रहस्यमय शख्स 2 लाख करोड़ के करार पर हस्ताक्षर कर चुके। अब ये तीनों भी मुझे नहीं रोक सकते। मारो। देखते हैं किसकी हिम्मत। करण, तुम लोग जाओ पहले। धर्मपिता तुम्हारी जरूरत नहीं। जी, हटो। मौका मिलते ही भाग गए। लगता है उन्हें पता है कि अगर हमारा परिवार उड़ान भरने लगा तो हमसे पंगा लेना आसान नहीं। अब देखती हूँ कौन रोक सकता है। चलो आगे बढ़ो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नायरा, मैं तो सोच रही थी तेरे पिता की खातिर तुझे छोड़ दूं। मुझे छोड़ दो, अब तू खुद देख अपनी खुद की मदद कैसे करेगी। मार डालो इसे। रुको, नायरा जी, मैं विनती करती हूँ, मेरे पिता को मत मारो। तुम मुझे मारो, गाली दो, बेटी, सब मुझ तू पर क्या कर निकालो। रही है? मेरे पिता को छोड़ दो। मेरे पिता ने ऐसा क्या किया जिससे तुम नाराज हो? मुझ पर आकर निकालो सब, मैं सह लूंगी। अच्छा, तेरे पिता की गलती तू सहोगी। सिया, उठो, उठो। मैं जिम्मेदारी लूंगी। तो मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ, फिर 2 बार कुत्ते की तरह भौंको। भौंको ना। छोड़ो मुझे, हटो। तुम सिया। सिया, ओ सिया, तू शांत क्यों नहीं? मेरे साथ सगाई अच्छा नहीं? बस चुपचाप आंखें मूंद लेती, हमारी नौकरानी बनकर रहती। क्या बुरा था? ऐसा हंगामा बेकाबू हो गया। हम क्या करें? तुम हमें छोड़ दोगे? क्या करना है? मैं और क्या चाहता हूं? तुझे तबाह करना।
नायरा, मैं तुझसे लड़ूंगी। छोड़ो मुझे, उसे छोड़ दो। जल्दी मारो उसे। नायरा मौत चाहती है। सुन लो, आज तेरे माँ बाप भी आ जाए, बचा नहीं सकते। ओ कबाड़ी वाले, मुसीबत में भी इतना घमंड। तू नहीं जानता वो 3 बड़े लोग मेरे पिता को नहीं बुला सकता। क्या कर रहा है? क्या करूंगा? आज तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को मारूंगा। रुको। पीछे हटो। माँ पापा, तुम यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? इस कबाड़ी की बेटी ने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया और उसने मुझे मारा। देखो, मैं सबक सिखा रही हूँ। क्या आप हैं समधी जी और समधिन जी? बहुत सुना था, आज मिले आपसे। ये मेरा बेटा अर्जुन कपूर है, आपका होने वाला दामाद। तुम ही हो ना आज के दूल्हे? हाँ, मैं हूं। पापा, मम्मी, मैं अर्जुन कपूर हूं। आपका स्वागत न कर पाने का खेद है। मैं आप दोनों को सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। पापा, मेरे पेट में अर्जुन का बच्चा है। पापा, आप हमेशा कहते थे ना पोता चाहिए। मैंने और अर्जुन ने तय कर लिया है, बच्चे के जन्म लेते ही उसका उपनाम अरोड़ा रखेंगे। हाँ समधी जी, आज हालांकि मेरे बेटे और इस कबाड़ी की बेटी की सगाई थी, लेकिन हमने उसे रद्द कर दिया है। मैं अभी तुरंत लोगों को बुलाकर इन्हें बाहर निकालवाता हूं। समीर अरोड़ा। शर्मा साहब, मेरी बेटी अनुशासनहीन है, क्षमा करें। कृपया बड़े दिल से माफ कर दें। समीर अरोड़ा, पुराने रिश्तों की खातिर मैंने तुम्हारे परिवार में 2 अरब रुपए का निवेश किया और तुम्हारे अरोड़ा परिवार ने यही बदला दिया। चुप रहो। ओए कबाड़ी, मेरे माता पिता यहाँ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने ऐसा करने की? घुटने टेककर माफी मांगो। शर्मा साहब शांत हो जाइए। पापा, मम्मी, आप दोनों, आप क्या कर रहे हैं? उठिए, जल्दी उठिए। मैं पूछता हूं, तुम जानते हो ये कौन है? ये तो बस एक कबाड़ी वाला है। उठिए उठिए। छोटे जनाब, मैं तुमसे पूछता हूं, आज मुझसे करार किया था, वो कौन था? मुझे 2 अरब दिया, और वो कौन था? तो क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये आखिर कौन है? क्या वह सच में वही है, वो रहस्यमय करोड़ थी? क्या तुम्हें पता है मेरे अरोड़ा परिवार ने कितनी मेहनत की ये सब पाने के लिए? आज तुमने सब बर्बाद कर दिया। घुटने टेको, जब तक शर्मा साहब खुश ना हो। नहीं, वो कतई नहीं हो सकता। वो रहस्यमय करोड़पति वो है नहीं है। घुटने टेको। आज अगर शर्मा साहब ने निवेश रद्द कर दिया तो मैं तुझे बेटी नहीं मानूंगा। मुझे यकीन नहीं, वह बिल्कुल नहीं है। वो रहस्यमय करोड़पति वो है नहीं है। माँ जल्दी बताओ, पापा मुझे झूठ बोल रहे हैं, है ना? बोलो ना। छोटे जनाब, आज चाहे मैं और तुम्हारे पिता यहां हो, तुम्हें नहीं बचा सकते। जाओ वहीं घुटने टेक कर बैठो। शर्मा अंकल, मैंने आपका अपमान किया। मैं अंधा था, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें। शर्मा अंकल, मैं आपसे विनती करता हूँ, पापा का निवेश मत रोकिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। नायरा अरोड़ा, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने लायक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे माता पिता आपसे मिल सके, ये उनकी किस्मत है। फिर पूछता हूं, क्या सुरनगर में पैसा ही सब कुछ है? शर्मा अंकल, गलती मानती हूँ, सच में गलती मानती हूँ। अब समझ आई? अभी तो तुम कह रहे थे पैसा हो तो किसी को मारो, कोई कानून नहीं। अब मैं पूछता हूं, पता है मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं, तो क्या मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो भी कोई कानून नहीं? छोटे जनाब, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत। मैं तुमने कहा था ना, जवाब दो। हाँ, मैंने कहा। कबूल कर लिया तो ठीक है, तो अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं। तो अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं। पापा, छोड़ दीजिए। विक्रम, मेरी बस नायरा ही एक बेटी है। आप उसे बचपन से गोद में उठाया है, उसी के नाम पर छोड़ दीजिए। मैं बेटी को ठीक से नहीं सिखा पाया, मारिए डांटिए, सब सह लूंगा। लेकिन शर्मा साहब, हमारे अरोड़ा परिवार पर हाल में अज्ञात ताकतों ने हमला किया है। यह निवेश आप बिल्कुल भी वापस न लें। हम्फ।
छोटे जनाब, अरोड़ा परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत आज तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई। देखता हूं आज ना मार डालूं तुझे। पापा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मार डालूंगा तुझे। अरे तू सब तेरी वजह से। बस करो। जल्दी जल्दी। अभी नहीं, शर्मा साहब को धन्यवाद दो। शर्मा अंकल शुक्रिया, शर्मा अंकल शुक्रिया, मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। शर्मा साहब, आप चिंता न करें, आज घर जाकर मैं इसे ठीक से समझाऊंगा। कृपया गुस्सा शांत करें। निवेश की बात, बस इतना ही। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो शुक्रिया शर्मा साहब। जल्दी चलो जल्दी। अरे ये छोटे प्यारे, जल्दी सिया से माफी मांगो। खड़े होकर क्या देख रहे हो? सिया, मैं गलत था, माफ कर दो। वो सब नायरा अरोड़ा की वजह से था, उसी ने मुझे बहकाया। मेरी जान, तो बस तुम हो। समधी जी, देखिए ना, इसे अपनी गलती का एहसास है, तो क्यों ना हमारी सगाई की रस्म फिर से शुरू करें। जारी रखो। बेटी, तुम क्या कहती हो? सिया, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, यकीन करो। अर्जुन कपूर, पहले जब मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी नजरों में मैं कचरे जैसी थी। तुम मुझे बुलाते और हटा देते। अब मेरी नजरों में तुम कचरे से भी गए गुजरे हो। सिया, मुझे माफ कर दो सिया। मेरा नाम सिया शर्मा है। कपूर साहब, आगे से मुझे पूरे नाम से बुलाइएगा। अच्छा हाँ, मेरे पास प्रभाश्री समूह में कुछ शेयर भी हैं। थोड़ी देर में मैं शेयर बांट लूंगी। आज से तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह लूंगी। सिया शर्मा, दिखावा मत करो। क्या तुम सचमुच समझती हो ये हमारी बात? कोई रहस्यमय करोड़पति है? हाँ, मैंने पहले ही इसकी जांच करा ली है। वह बस तुम्हारे लिए एक अमीर सौतेली मां ढूंढ ली है, जो नित्य लोक समूह की अध्यक्ष हैं। तुम्हें लगता है अरोड़ा उससे डरता है? बस नित्य लोक समूह का मान रख रहा है। अच्छा, मान लिया तुम सही हो, तो फिर क्या? मान लिया तुम सही हो, तो क्या फर्क पड़ता है? हेलो? हाँ, हम दोनों अभी शुभ दृश्य ग्रैंड होटल में हैं। ठीक है। तुम ठीक है, देख लेंगे। अरे विक्रम, तुम्हारी बेटी की शादी, इतनी बड़ी बात। अरे तुम्हारे सिर से खून क्यों बह रहा है? छोटी सी बात है, इतना ना घबराओ। हिलो मत, मैं पहुंच देती हूं। सिया, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, सगाई का तोहफा। समय बहुत कम था, मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पाई। मन मत करना, लो। चोपड़ा आंटी, मेरा सगाई समारोह रद्द हो चुका है। तोहफे के लिए धन्यवाद, लेकिन यह शायद काम ना आए। रद्द? ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, लड़के वालों की तरफ से कुछ दिक्कत आ गई। कौन सा नालायक लड़का है? मैं उससे बात करती हूँ। बस सब बीत गया। यह अरे मेरी बातें छोड़ो। चोपड़ा आंटी, देखिए ना, आप और मेरे पिताजी काफी समय से जानते हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। क्यों ना आज इसी मौके का फायदा उठाकर बात पक्की कर ले। ये बच्ची क्या बकवास कर रही है? हम तो बस पुराने दोस्त हैं। अरे पापा, आप तो मजाक नहीं समझते। वो अर्जुन कपूर बेशक धोखेबाज है, लेकिन आज उसने एक बात ठीक कही। अगर अरोड़ा परिवार चोपड़ा आंटी की इज्जत न करता, तो आज हम दोनों किस हाल में होते? अरोड़ा परिवार? अरे, तुम्हें वो शेयर बंटवारे का काम नहीं करना, जाओ। अरे वैसे प्रभाश्री समूह के बारे क्या मैं किसी से मदद लूं? पापा फिक्र मत करो, मुझे जो हिस्सा मिलेगा अर्जुन कपूर से ज्यादा ही होगा। चलता हूं। विक्रम, आज विदेश से कुछ पुराने दोस्त लौटे हैं, तुम सबको जानते हो। चलो मिलकर यादें ताजा करें। चलो मिलकर यादें ताजा करें। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, मैं अभी आता हूं। सुनो मीरा, मेरा कुछ और काम बाकी है। पुराने दोस्तों से मिलने के बाद मैं रात को तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है। चलो पहले बाहर चलते हैं। सब ठीक है? भाई, तुमने मुझे कबाड़ लेने बुलाया था। हाँ, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैं तुम्हारी मदद करने आया, जल्दी निपटा दें। ठीक है, आज तो ठीक ही है, कंपनी में शेयर बंटवारा हो रहा है। समूह के सारे अधिकारी यहाँ हैं। शेयर बांटने में
सारे अधिकारी क्यों आए हैं? सुना है इसमें कंपनी के सबसे बड़े हिस्सेदार के शेयरों का झगड़ा है। अरे तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था। और कुछ है? हाँ और है, मैं लेकर आता हूं। हेलो अध्यक्ष, मैं सिया को प्रभाश्री का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनाऊंगा। अभी जाकर करता हूं। लो। बस इतना ही ना? हाँ, तुम्हारा तो कम है। 10 रुपए और दे देता हूं। ठीक है ठीक है। अच्छा, लो। अरे मीरा। अरे पुराने दोस्त, शाम की दावत चलोगे? हाँ ठीक है, ठीक। मैं शाम को आता हूं। इतने साल बाद उनकी याद भी आती है। ठीक, शाम को मिलते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं। मीरा, सुना है तुमने नया जीवन साथी ढूंढ लिया। इसमें नई क्या बात है? मुझे चाहिए हो तो पल भर की बात है। बढ़िया, चुपके से बड़ा काम कर दिया है ना। अभी कॉलेज से निकला लड़का क्या तुम जैसी रईस धनवान महिला के लायक हो पाएगा? तुम सब जानते हो, हमारा पुराना दोस्त है। कौन? क्या? हमारा पुराना दोस्त। देर तो नहीं हुई? सोचा था कौन है, ये तो वही है। सच में हमारा पुराना दोस्त है। पुराने दोस्त, तुम ऐसे कपड़े पहन कर आए? अच्छे तो हैं, बहुत आरामदायक हैं। अच्छा अच्छा, जो तुम्हें पसंद हो। तुम चिंता मत करो, जब आ ही गया हूं तो कभी नहीं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा। बैठो जल्दी। मीरा, यही तुम्हारा नया जीवन साथी है? हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला था ना। विक्रम ही मेरा जीवन साथी है। हम दोनों दिल का मेल है। और तो और, मैंने ही उसे पाया था। यह पहनावा बिल्कुल कबाड़ी जैसा है। अरे मीरा, तुम्हें इसमें आखिर क्या भाया? अरे नहीं, मुझे देखो, मुझे देखो। पुराने दोस्त, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? मुझे भी सोचो। विक्रम, ये कबाड़ बीनने का महीने का कितना कमाते हो? अरे इतनी फिक्र क्यों? मैं नित्य लोक समूह की अध्यक्ष हूं। विक्रम, चाहे जैसे भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग शायद नहीं जानते, दरअसल कबाड़ बीनना बुरा नहीं है। एक महीने में 2-3 हजार तो कमा लेता हूं। बस गंदा और मेहनत वाला है। लेकिन मैं इस पर निर्भर नहीं। मेरे पास देश विदेश में कुछ और संपत्ति है। हाँ हाँ हाँ, सही सुना ना। तुम ये कबाड़ी, विदेश में संपत्ति भी है। अरे यार, हम पुराने दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम कबाड़ी हो, देश विदेश में संपत्ति, खुद यकीन करते हो। हाँ विक्रम जी, पैसे कम ज्यादा कोई बात नहीं, ईमानदारी से जीना चाहिए। मेरे लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने झूठ नहीं बोला, सब सच है। अच्छा ठीक है, तुमने झूठ नहीं बोला। हम हैं जिन्होंने पहचान न सके। तुम्हारी हैसियत तो रहस्यमय धन कुबेर की है, बस इतना कह दो। अरे मीरा, मेरी राय में तो हमारे पुराने दोस्त निखिल आनंद इस कबाड़ी से कहीं बेहतर हैं। निखिल की बात मत करो। पिछली पार्टी में वह रात को मुझे घर छोड़ने पर अड़ गया था। वो आदमी ठीक नहीं। अरे पर उसका इरादा तो अच्छा था। रात के अंधेरे में सुरक्षा की बात थी, है ना? और फिर अब निखिल तो सर्वलोक वित्त समूह में है। इस कबाड़ी से तो बेहतर ही है ना? बस करो विक्रम, उनकी जबान बेलगाम है, लेकिन ये लोग दिल के अच्छे हैं। तुम दिल पर मत लो, मैं यहां उनकी तरफ से माफी मांगती हूं। माफी? क्यों? ये कबाड़ी झूठ बोल रहा है, इससे माफी क्यों मांगे? हाँ मीरा, भले ही कबाड़ी है, पर इसकी काबिलियत तो है। तुम लोग नहीं जानते, बकवास मत करो। काबिलियत? कूड़ा जल्दी उठा लेता है। हाँ हाँ हाँ, मीरा, इसमें ऐसा क्या है जो तुम इसे? पुराने दोस्त, ये बहुत अच्छा इंसान है। मेरे और इसके रिश्ते की बात छोड़ो, अगर मुझे नित्य लोक समूह भी देना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मीरा तू पागल हो गया है। मीरा, अच्छे लोग तो बहुत हैं, तुम उसके साथ क्यों हो? तुम्हें कैसा नहीं मिलेगा, बस इस कबाड़ी वाले के साथ ही। हाँ बिल्कुल, सच कहूं तो दरअसल मैंने आज निखिल को भी बुलाया है, सब मिलकर बात करेंगे। निखिल अब सर्वलोक वित्त समूह का उप महाप्रबंधक है।
सूरत भी अच्छी, पैसे भी खूब। सर्वलोक वित्त समूह करण की कंपनी है ना? करण? कौन? करण मल्होत्रा, मेरा धर्मपुत्र। तुम कह रहे हो सर्वलोक के करण साहब तुम्हारे धर्मपुत्र हैं? बड़े मस्त हो, लंबी लंबी हाँकते हो। अरे कबाड़ी वाले, सर्वलोक समूह जानते हो? वह सुरप्रांत का सबसे बड़ा नकदी प्रवाह वाला वित्त समूह है। उसके पीछे वॉल स्ट्रीट का शिखर विश्व समूह है। तुम कह रहे हो सर्वलोक के करण साहब तुम्हारे धर्मपुत्र हैं? हाँ विक्रम, बकवास बंद करो। सर्वलोक वित्त समूह सुरनगर में बहुत बड़ा नाम है। सागरपुर के धनकुबेर अरोड़ा परिवार को भी उसका लिहाज करना पड़ता है। वह तुम्हारा धर्मपुत्र कैसे हो सकता है? अरे सुनो, अरे करण, अच्छा मैं गोकुई रेस्टोरेंट में हूं, ठीक है, चाहो तो आ जाओ। अच्छा फोन रखता हूं। जेनहान, अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि वह झूठ बोल रहा था। हमने अभी वैन बैंक फाइनेंशियल ग्रुप का नाम लिया। कांग साहब का फोन आ गया। टीवी सीरियलों में भी इतनी बड़ी कहानी नहीं बनाते। हाँ हाँ हाँ। विक्रम, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे तुम्हारे पद या हैसियत से मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है। मैं बिल्कुल सच्चा हूं। ये कांग सच में मेरा धर्मपुत्र है। सच में? मुझे कैसे नहीं पता? निखिल, बहुत दिन बाद बधाई हो, तुम्हें पदोन्नति मिली वैन बैंक फाइनेंशियल ग्रुप के उप महाप्रबंधक की। तुम इतनी देर से क्यों आए? हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में जरूर 2 पैग और पीना। माफ करना, सड़क पर जाम था, देर हो गई। फिक्र मत करो, रुको जरा, मैं सजा में 3 पैग पीता हूं। बैठो बैठो। अरे ये तो हमारा पुराना दोस्त विक्रम शर्मा है ना? बहुत दिन बाद। अब कैसे इतनी बुरी हालत में हो? मुझे तो लगा था तुम कुछ बन जाओगे तभी हमसे मिलने आओगे। सुनता हूं तुम्हारी बेटी ने हुआयाओ ग्रुप में एक महाप्रबंधक ढूंढा था। शायद उसने सगाई तोड़ दी है ना? हाँ 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 हाँ। तुम तो ऊंचे घर में रिश्ता नहीं जोड़ पाए, इतने गरीब हो गए कि कबाड़ बीनने लगे। निखिल, बहुत दिन बाद। तू एक कबाड़ी वाला मेरे जैसे उपाध्यक्ष से हाथ नहीं मिलाना चाहता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अब तो यह सर्वलोक वित्त समूह का सबसे बड़ा अधिकारी है। छी, हमारे करण मल्होत्रा साहब कम उम्र में कामयाब हैं। उनकी कुल संपत्ति सैकड़ों अरब में है। उनके पिता कैसे हो सकते हैं कबाड़ बेचने वाले? मीरा, तुम बिल्कुल उसके झांसे में मत आना। उसकी बेटी तो ऊंचे घर में रिश्ता नहीं जोड़ पाई, अब वह खुद रसूख वालों से चिपकना चाहता है। हाँ बिल्कुल मीरा, निखिल आनंद अब सर्वलोक वित्त समूह के उप महाप्रबंधक हैं। उसका झूठ तो किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता। नीरज वर्मा, बस करो। विक्रम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे तुम्हारी हैसियत से कोई मतलब नहीं। तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो कहा सब सच है। अब तक पहुंच गए हो, फिर भी जिद कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग मैंने ढेरों देखे हैं। बस इस दावत के मौके का फायदा उठाकर हम जैसे अमीर लोगों के पास आना चाहते हो ताकि कुछ फायदा उठा सको, है ना? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, फौरन मीरा के पास से यहां से गायब हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या हक है उसे भगाने का? विक्रम को मैंने बुलाया है। अगर किसी को जाना है तो तुम हो। मीरा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरा प्यार तुम्हें महसूस नहीं होता? ये कबाड़ी वाला पकड़ा गया है, तुम अब भी उसका साथ दे रही हो? बस जब तुम सब यही रवैया रखते हो तो मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं। रुको, मैंने जाने दिया? अब और क्या चाहिए? तुमने हमारे अध्यक्ष के पिता होने का ढोंग किया, मीरा के साथ धोखा किया, और अब चले जाओगे? निखिल, दूर हटो मेरी नजरों से, वरना जब तुम्हारे मल्होत्रा साहब आएंगे तुम्हें रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। अरे अब भी नाटक कर रहे हो? विक्रम, तुम हद कर रहे हो। जाना चाहते हो ना? ठीक है, मेरे जूते गंदे हैं, तुम अभी मेरे सामने घुटने टेको और इन्हें चाट कर साफ करो, तभी जाने दूंगा। सच में अपने अध्यक्ष से नहीं डरते? अगर तुम मल्होत्रा साहब के पिता हो तो मैं उनके दादा हूं। किसके दादा बने हो? किसे घुटने टेकने को कह रहे हो? मल्होत्रा साहब, आप कैसे आ गए? अरे आधिकारिक सूचना है, आज से तुम्हारी नौकरी गई। तुरंत समूह जाकर सामान लो और गायब हो जाओ, कभी नजर ना आओ। मल्होत्रा साहब, मैं गलती मानता हूं। मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब। आप ठीक तो हैं? निखिल आनंद का मामला निपटा दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, तुम मुझसे मिलने इतनी जल्दी क्यों आए? कुछ काम है क्या? मैंने तो बहुत पहले कहा था कोठी पर एक बार चलो, तुम टालते ही रहे। तो मैं क्या करता, खुद ही आ गया। कोठी की चाबी तुम्हें देने इस बार तो
वक्त निकालना, कोठी पर जरूर आना। ठीक है। फिर मैं चलता हूं, जरूर आना। ये कबाड़ी वाला क्या सच में मल्होत्रा साहब से जुड़ा हुआ है? विक्रम, मुझे तो लगता है यह मल्होत्रा साहब बकवास कर रहे थे। शायद उन्होंने मुझे कोठी दी, मैंने देखी ही नहीं। थोड़ा नाराज है। तो क्या मल्होत्रा साहब सच में तुम्हारे धर्मपुत्र हैं? तुम झूठ नहीं बोल रहे? मैंने कब झूठ बोला है? ये कबाड़ी वाला अभी झूठ बोल रहा है। मल्होत्रा साहब ने चाबी दी है ताकि तुम जाकर कबाड़ उठाओ। नीरज वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? मीरा, ये तो बस कबाड़ी वाला है। अगर सच में सर्वलोक वित्त समूह का बड़ा साहब होता तो खाने पर आया, खाली हाथ क्यों आए? किसने कहा मैं खाली हाथ आया हूं? मीरा ने कहा था पुराने दोस्त मिल रहे हैं, मैंने तोहफे भी लाए हैं और 2 भी लाए हैं। पहला तोहफा खोलते हैं। वेटर, यहां आओ। मान्य अतिथिगण, क्या सेवा चाहिए? मैंने आपके रेस्तरां में 3 बोतल लाफाइट रेड वाइन जमा कराई थी, नंबर 2 के लॉकर में। कृपया वो निकाल दीजिए। लाफाइट? सही सुन रहा हूं क्या? ये कबाड़ी वाला, तुम्हें पता है लाफाइट की कितनी कीमत होती है? 1787 की लाफाइट शातो मुझे पसंद नहीं, दोस्त ने दी थी। 1787 की लाफाइट शातो नीलामी में 83 लाख रुपए प्रति बोतल है। महोदय, आपको पक्का यकीन है कि हमारे यहाँ 3 बोतल जमा है? हाँ। देखिए महोदय, शायद आपको पता नहीं, हमारे होटल में वाइन जमा करने की सेवा नहीं है और न ही लॉकर की सुविधा है। हाँ हाँ हाँ, अब नाटक नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ। नामुमकिन है, मैंने यहां जरूर 3 बोतल जमा कराई है। ठीक है, आप अपने मैनेजर मेहता जी को फोन करके पूछ लीजिए। जी महोदय, मैं पूछ कर आता हूं। विक्रम, वो लाफाइट शाह तो एक दुर्लभ कलेक्टर वाइन है, वो हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं। देखते हैं अब कैसे नाटक करते हो। हाँ हाँ हाँ। माफ कीजिए महोदय, गलती हो गई। सचमुच लॉकर है? जी हाँ, मैंने मैनेजर जी से पुष्टि कर ली है। ये महोदय की जमा की हुई 3 बोतल वाइन है। ये नंबर 2 का लॉकर है, पासकोड डालकर खोल सकते हैं। अच्छे से याद कर लो, कहीं भूल ना जाओ और शर्मिंदा हो जाओ। पासवर्ड गलत पहली बार। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ये उसका नहीं है, लॉकर। जरूर होटल आया था, कबाड़ बीनते समय किसी मेहमान से सुन लिया होगा। ढोंग कर रहे हो। वेटर, लॉकर हटा दो वरना शर्मिंदगी होगी। नहीं हो सकता, मुझे याद है शूनिंग का जन्मदिन था। पासवर्ड गलत दूसरी बार। पासवर्ड गलत तीसरी बार। लॉकर स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। महोदय, ये लॉकर लगातार 3 बार गलती करने पर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कृपया ठीक से याद करें। उसे क्या याद करना, ये उसका है ही नहीं, लॉकर। ये कबाड़ी, लॉकर बंद हो गया तो हर्जाना भर सकोगे? फिर सोचो। मेरे दिमाग में पासवर्ड बहुत हैं, तुरंत याद नहीं आ रहा कौन सा है। ही ढोंग कर रहे हो और करो ढोंग। वेटर, सच में मानते हो ये कबाड़ी इस लॉकर का मालिक है? जल्दी हटाओ इसे। महोदय, अगर आपत्ति ना हो, मैं लॉकर ले जाता हूं। रुको, चांगशुआन, याद आया? मेरे पासवर्ड भले ही कई हों, लेकिन आमतौर पर बस कुछ ही इस्तेमाल होते हैं। फिर कोशिश करता हूं। पासवर्ड सही है, लॉकर खुल गया। अच्छा हुआ इस बार गलती नहीं हुई। यह लाफिट रोथशिल्ड है, दुर्लभ वाइन। विक्रम, इतनी कीमती मदिरा, तुम्हारे पास 3 बोतलें हैं? नकली है, जरूर नकली है। ओबेरॉय जी, तुमने गलती तो नहीं की? मैं कैसे गलती कर सकता हूं? मैं खुद उच्च श्रेणी की लाल मदिरा का कारोबारी हूं। यह लाफित मदिरा मैंने देखते ही पहचान लिया असली नकली। देखो, इस लाफित की हर बोतल पर एक विशिष्ट कोड होता है। ये तीनों एक जैसे हैं तो ये नकली ही होंगे। विवान ओबेरॉय, मैं तुम्हें बताता हूं, मदिरा पर जो नंबर है वह आता है जिस बलूत के पीपे में भरी गई। ये तीनों नंबर एक जैसे हैं। इसका मतलब ये न केवल एक ही पीपे से हैं, बल्कि ये एक ही बेल के अंगूर से भी हैं। असंभव है। लाफित वाइन एस्टेट की मदिरा पीपे से निकलते ही बिक जाती है, झट से खत्म। हाँ, तुम यह तो नहीं कहोगे कि यह एस्टेट हर बार तुम्हारे लिए 3 बोतलें अलग रखती है? क्यों नहीं रख सकती? तुम ढोंग करते रहो। ओबेरॉय जी, तुम क्या कर रहे हो? अगर यह मदिरा असली है तो तुम हर्जाना भर सकोगे? अगर यह असली है तो मैं भरूंगा। क्या हुआ? किसने तोड़ी 69 लाख रुपए की यह मदिरा?
तुम कहते हो ये लाखों की है। किसने किया ये? यह मिलावटी है, नकली शराब। नकली शराब? आपको कैसे पता ये शराब नकली है? लाफित वाइन, हर बोतल पर एक अलग कोड होता है। ये तीनों बोतलें एक ही कोड की है। ऐसा इसलिए कि आप जैसे छोटे लोग जिंदगी में नंबर 1 सिर्फ एक बार देख पाते हैं। मैनेजर मेहता, आपका मतलब? लाफित एस्टेट हर साल बनाता है सिर्फ 3 बोतलें एक ही नंबर वाली। अगर नई भी हो तो कीमती हैं, पुरानी तो और भी। ब्रांड और साल का प्रीमियम। इस एक बोतल की कीमत 60 लाख से कम नहीं। आपने बर्बाद कर दी। 60 लाख? विवान, अगर याद है आपने तोड़ते वक्त कहा था, अगर यह शराब असली है चाहे जितनी कीमत हो आप भरेंगे। यह शराब 6 लाख की है। यकीन ना हो विवान जी, देख लीजिए ताजा नीलामी का बिक्री मूल्य। अरे विवान, विक्रम से माफी मांगो। विक्रम, मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए। श्री शर्मा, ये तो संपत्ति नुकसान है। अगर चाहें मेरे वकील कार्रवाई करेंगे। विक्रम, छोड़ो भी, ये 3 बोतलें वैसे भी उन्हीं के लिए लाई थी। मैनेजर मेहता, कृपया यहां सफाई करवाओ, सब साफ करो। जी श्री शर्मा। ओबेरॉय साहब, एक सलाह दूं, सादगी से रहो, विनम्र बनो। श्री शर्मा ने दया दिखाई, नहीं तो आप पर 60 लाख का कर्ज होता। ढोंग और करो, ये मत समझो 3 बोतल शराब से बड़े बन गए। इंस्पेक्टर, तुम हद कर रहे हो। तुमने कहा था 2 तोहफे हैं। पहला, छोड़ देते हैं। दूसरा, क्या यह कूड़े से उठाया है? विक्रम, ये 3 बोतलें बहुत हैं। इतने साल बाद मिले, सिर्फ शराब काफी नहीं। दूसरा तोहफा क्या है? विशेष घड़ी। कहीं फिर कूड़े से तो नहीं? श्री शर्मा, तुमने 60 लाख की 3 बोतलें दिखाई, मैं मानता हूं, लेकिन वो विशेष पुरुष घड़ी 50 लाख की होगी। महिला घड़ी भी महंगी है। हेलो घड़ी की दुकान, मुझे अभी एक घड़ी भेजो, महिलाओं की कार्टियर घड़ी, और 2 पटेक फिलिप की पुरुष घड़ियां गौरव भोजालय पहुंचाओ। फिर ढोंग कर रहे हो? मेरी जानकारी में तो कार्टियर घर पहुंचाने की सेवा देता ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा खर्च स्तर कम है। विक्रम, पर पटेक फिलिप और कार्टियर की कोई भी घड़ी कीमत लाखों में होती है। ये बहुत कीमती है। मीरा, तुम्हें लगता है वो दे पाएगा? दे पाएगा या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। श्री शर्मा कौन है? मैं हूं। आपका ऑनर किया हुआ एक कार्टियर महिला घड़ी और 2 पटेक फिलिप पुरुष घड़ियां पहुंच गई हैं। कृपया पुष्टि करें। हाँ, मेरा ऑर्डर किया हुआ सीमित संस्करण है। कैसा है, मेरे खाते में पैसे हैं ना? माफ कीजिए महोदय, एक बार फिर पुष्टि करूं, आप विक्रम शर्मा, श्री शर्मा खुद हैं, सही? हाँ। आपका खर्च ऑर्डर है, कृपया हस्ताक्षर करें। तो घड़ियां यहां रख दो। श्री शर्मा, हम चलते हैं। तोहफा आ गया, तुम दोनों ले लो। मीरा, ये घड़ी तुम्हारे लिए है। धन्यवाद विक्रम। धन्यवाद किस बात का? यह घड़ी नकली है। तुमने इसे नकली कैसे बताया? मैं कल ही कार्टियर गया था, वहां ऐसी कोई घड़ी नहीं थी। तुमने कुछ लोगों को बुलाकर नाटक किया, फुटपाथ से खरीद कर लाए हो ना? सच है, जिसका दिल गंदा हो वह सबको गंदा ही देखता है। किसको गाली दे रहे हो? गाली नहीं, आज मीरा ने मुझे बुलाया था ये खाना खाने। सोचा था पुराने दोस्त मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, बातें करेंगे, शायद भविष्य में एक दूसरे की मदद भी कर सकें। लेकिन अब देख रहा हूं, मैं बेवजह उम्मीद लगा बैठा। तुम एक कबाड़ी वाले हो, ढोंग क्यों कर रहे हो? बस कुछ फायदा उठाना चाहते हो। बिल्कुल सही। तो कह रहे हो यह घड़ी का जोड़ा तुम्हें नहीं चाहिए? इसकी क्वालिटी 50 रुपए से ज्यादा की नहीं, हमारी नजर में कुछ नहीं। चूंकि तुम्हें पसंद नहीं,
विक्रम, तुम। मीरा, आज तेरे कहने पर ही आया था, नहीं तो कभी नहीं आता। लेकिन आज मैंने सब समझ लिया। ये लोग पहले कपड़े देखते हैं, बाद में इंसान। सही कहा, मैं कबाड़ी हूं, लेकिन मेरी हर कमाई साफ है। मैं ईमानदार हूं। मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा? तुम शुरू से आखिर तक मेरा अपमान क्यों करते हो? बहुत खूब। पहले कपड़े फिर इंसान। तुम एक कबाड़ी हो, तुम्हारी इज्जत क्यों करें? तुम्हें हमारे साथ खाने देना बड़ा एहसान है। देखो तुम्हारा लहजा, तुम ऐसा करके मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। बड़ी मुश्किल है। तू ना करो। विक्रम, अरे रुको। क्या कर रहे हो? विक्रम मेरे मेहमान हैं, उन्होंने तुम्हें क्या बिगाड़ा? तुम उन्हें क्यों सता रहे हो? क्योंकि वह कबाड़ी वाला है। कबाड़ी वाला हो तो क्या हुआ? हम सब दोस्त हैं, इतनी बात क्यों बना रहे हो? मीरा, दावत क्या होती है? दावत अमीर लोग संसाधन बांटते हैं। ये कबाड़ी वाला यहां आया है तो बस हम अमीरों को उसका मजाक उड़ाने। तुमने कहा तो समझ आया। मतलब जो अमीर है वह गरीब को दबा सकता है ना? हाँ, अमीर आदमी गरीब को दबा सकता है। 2 मिनट में गौरव भोजालय पहुंचो। हाँ हाँ हाँ। अब किसे फोन कर रहे हो? अभी तो सब लोग समूह के करण मल्होत्रा बहुत बड़ी हस्ती थे, उनसे भी बड़ा हमारे सुरनगर का रहस्यमय सबसे अमीर है। कहीं तुम कह रहे हो सबसे अमीर को फोन कर रहे हो? सबसे अमीर नहीं, उनके सहायक को। सबसे अमीर का सहायक? सबसे अमीर का सहायक मतलब उसका मुख्य सहायक? वह तो रहस्यमय सबसे अमीर का खास आदमी है। वह शिखर विश्व समूह का बड़ा अफसर है। तुम जैसा छोटा आदमी उसे जानता है? अगर कहे कि सहायक को जानते हैं तो भी पहले उसका कचरा उठाता रहा होगा। कचरा तो उठाया था, पर उसने मेरा कचरा उठाया था। विक्रम, तुम तो बातों से बात बढ़ा रहे हो। वो धनकुबेर का मुख्य सहायक सिर्फ धनकुबेर के लिए काम करता है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो क्या तुम वही रहस्यमय धनकुबेर हो? कौन सा धन कुबेर? वो तो दुनिया की अफवाह है। रहस्यमय धन कुबेर का सहायक मैंने एक बार देखा है। अगर आज वह नहीं आया तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं बात करूंगा। तो तुम कैसी नरमी से बात करोगे? रहस्यमय धन कुबेर बनने का दिखावा। अगर यह झूठ है तो तुम्हारा कबाड़ बीनना मैं तुम्हें सुरनगर में टिकने नहीं दूंगा। अगर सच्चा है तो? अगर सच्चा है तो मैं ओबेरॉय परिवार तुम्हें दे दूंगा। तुमने कहा है। मुख्य सहायक गुप्ता। कौन है जिसने ये 2 पटेक फिलिप बर्फ में रख दिए? सच में पटेक फिलिप है। इन घड़ियों की फिक्र छोड़ो, आज आप इस रेस्तरां में क्या आए हैं? वह रहस्यमय करोड़पति यहां खाना खा रहा है। हाँ, हमारे चेयरमैन बेहद सादगी पसंद है। अभी 2 पुराने दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाया, अभी फोन करके खास तौर पर मुझे बुलाया। इस रेस्तरां में आने के लिए मेरा ख्याल है कोई जरूरी बात होगी। अरे कबाड़ी, सुन रहे हो? वो रहस्यमय करोड़पति यहां पुराने दोस्तों का स्वागत कर रहा है। तुम क्यों नकल कर रहे हो? सहायक गुप्ता, मैंने 2 मिनट में आने को कहा था, अब 2 मिनट से ज्यादा हो गए। इस महीने की बोनस रद्द। ढोंग, अब भी ढोंग कर रहे हो। मुख्य सहायक गुप्ता, मैं विवान ओबेरॉय हूं, ओबेरॉय समूह का चेयरमैन हूं। अरे हमारा इस कबाड़ी से कोई लेना देना नहीं। आपका क्या काम है? हम पर गुस्सा न निकालें। आप कहते हैं आप इन्हें नहीं जानते? हाँ हाँ बिल्कुल। सहायक गुप्ता, नमस्ते। मैं नित्यलोक समूह की अध्यक्ष मीरा चोपड़ा हूँ। विक्रम ने आपका अपमान किया, उसका इरादा ऐसा नहीं था। अगर आप नाराज हैं तो मैं यहाँ हूँ, उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। माफी? हाँ, विक्रम तो बस एक आम कबाड़ी वाला है, दुनिया देखी नहीं। आप जैसे महान व्यक्ति तो कभी देखे ही नहीं। उसने जो कुछ कहा उसके लिए कृपया नाराज न हो। कबाड़ी वाला, सहायक गुप्ता यहाँ हैं, सुन लिया ना? उन्होंने भी कहा वे आपको जानते नहीं। फिर आप यहाँ ढोंग क्यों कर रहे हैं? जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी मांगो, घुटने टेक कर माफी मांगो। दुस्साहस। सहायक गुप्ता, आप क्या कर रहे हैं? विवान ओबेरॉय, नीरज वर्मा, क्या आप दोनों जानते हैं कि आपके दोनों परिवारों के कारोबार पीछे किसके सहारे चल रहे हैं? पता है, शिखर विश्व समूह ने हमें काम दिया है। सहायक गुप्ता, आपका क्या मतलब है? तो क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये तो बस एक कबाड़ी वाले हैं। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। क्या? शर्मा साहब, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। बस अभी इन दोनों ने कहा कि धन हो तो दूसरों को नीचा देख सकते हैं। धन, अब किसी को भी दबा सकते हो।
मैं तो बस चखना चाहता था दूसरों को दबाने का कैसा एहसास होता है। ये सब मेरी चूक है। मुझे देर हो गई। तुम लोगों की आंखें किस काम की हैं? तुरंत रद्द कर दो। ओबेरॉय और वर्मा परिवारों में सारा निवेश, उनसे सहयोग और विशेषाधिकार भी छीन लो। इन दोनों घरानों को सुरनगर से हमेशा के लिए गायब कर दो। मुख्य सहायक गुप्ता, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? तुम्हारी औकात देखकर इज्जत देने की कीमत चुकाने का इंतजाम। मुख्य सहायक गुप्ता, आपका यह कदम तो नियमों के खिलाफ है। अगर आपके पीछे वाले महानुभाव को पता चला तो आपको कैसे पता कि उन्हें नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं वही हैं वो रहस्यमय धन कुबेर? नामुमकिन। वह तो बस एक कबाड़ी वाला है। शर्मा साहब, उन दोनों परिवारों का मामला तय हो चुका है। आधे घंटे में ही सुरनगर से गायब कर देंगे। अच्छा, पहले आप जाइए। हेलो, क्या? पुराने आपूर्तिकर्ता सबने सामान देना बंद कर दिया। हेलो, क्या कहा? पूंजी की कड़ी टूट गई। गुणवत्ता निरीक्षण विभाग ने हमारा माल खारिज कर दिया। तुम रुको, मैं अभी आता हूं। पहले स्थिति संभालो, मैं तुरंत लौटता हूं। ओ कबाड़ी वाले, तू मेरे सामने ठहर। तू समझता है तेरे ये छोटे हथकंडे मेरे ओबेरॉय समूह को डुबा देंगे? सपने देख रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मीरा, मेरे कारखाने में जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। विक्रम, तुमने ही उन्हें हिलाया? अनुमान लगाओ। अरे, अनुमान मत लगवाओ, जल्दी बताओ, तुम श्री गुप्ता को कैसे जानते हो? वह लड़का दरअसल हमारा पड़ोसी है। तो तुम दोनों पहले से जानते थे? मुझे भी शक था। वह तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा था? वह ओबेरॉय और वर्मा, उन्होंने सचमुच बहुत ज्यादा किया। खैर, यह उन्हीं की करनी का फल है। उम्मीद है ये दोनों सुधर जाएंगे। वैसे विक्रम, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। मेरे घर कल आ सकती हो। सिया, तुम्हारे और कपूर परिवार के शेयर बंटवारे का मामला कैसा चल रहा है? मेरे पास पहले प्रभाषी समूह में सिर्फ 15% शेयर थे, कपूर परिवार से काफी कम। लेकिन इस बार शेयर बंटवारे के बाद मेरे हिस्से में अचानक 40% शेयर आ गए। अब मैं प्रभाषी समूह की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई हूँ। गुप्ता ने काम ठीक किया। पापा, क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। सिया, ग्रेजुएशन के बाद से ही प्रभाश्री में हो, इतनी मेहनत की। कह सकते हो प्रभाश्री ने तुम्हारी जवानी देखी, अब सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई। अब आगे क्या करोगी? मेरा ख्याल है प्रभाश्री समूह की उद्योग संरचना पुरानी है, मैं कुछ नया आजमाना चाहती हूँ। पहली पसंद नई ऊर्जा। नई ऊर्जा अच्छा है, जरूरत हो तो बताना। चोपड़ा आंटी आई हैं। आ गए। तुम दोनों बैठो, बर्तन लाता हूं। ये सब तुम्हारे पापा ने बनाया? आइए, यहाँ बैठिए। सिया, नई ऊर्जा में जाना चाहती है। मेरा यही ख्याल है, बट पता नहीं कामयाब हो पाऊंगी या नहीं। मुझे लगता है प्रभाश्री समूह में ढलते उद्योग ज्यादा हैं। मैं 1 महीने में सब समेट देना चाहती हूँ ताकि प्रभाश्री जल्द बदल सके। अच्छा ख्याल है। तुम्हारे पापा को पता है? अभी पापा से कह रही थी, बट अब एक जरूरी बात है। पापा को घर दिखाना चाहती हूँ। चोपड़ा आंटी, तुम और मैं। सूप भी है। चोपड़ा आंटी, आप और पापा शादी कब करोगे? हाँ, मुझे तो ठीक है। बात तो तुम्हारे पापा की है। दरअसल मैं आज तुम्हारे पापा से ही यही बात करने आई थी। क्या हम दोनों परिवार साथ बैठकर खाना खाएं? ठीक है, तो मेरा इंतजार करना, प्रभाश्री का काम पूरा होने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। हेलो शर्मा साहब, प्रभाषी समूह का मामला पूरा हो गया है। बड़ी बेटी के शेयर 55% तक बढ़ा दिए हैं। अब वह प्रभाषी समूह की असली मालिक हैं। इन सालों में उसका प्रभाश्री में प्रदर्शन कैसा रहा? ठीक था। हालांकि कुछ जल्दबाजी में फैसले लिए थे, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा रहा। कुछ और सालों का अनुभव होने पर वह आपका शिखर विश्व समूह संभालने लायक हो जाएगी। कपूर परिवार को प्रभाश्री से बाहर निकालने के बाद अंदरूनी हालात पर नजर रखते रहना। और एक बात, मेरे लिए 2 बोतल अच्छी शराब तैयार करो, एक बॉक्स बढ़िया चाय और एक स्पोर्ट्स कार। कल मुझे चाहिए। जी शर्मा साहब। अच्छा, मांस का सूप आ गया, मैं परोसती हूँ। अरे, ज्यादा खाओ। हाँ। पापा, ये पहला कटोरा मेरे लिए नहीं है ना? हटो हटो, हर जगह तुम्हारी दखल। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छी है। पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो। देखिए ना, अभी मेरे पास पैसे काफी है ना, मैं चाहती हूँ आपके लिए नया घर ले लूं। ये घर तो
बहुत पुराना हो गया है। यहाँ तो पानी टपकता भी है और आवाज भी बहुत आती है। मुझे डर है आप ठीक से आराम नहीं कर पाते। मुझे तो यह बिल्कुल ठीक लगता है। तुम्हारे पैसे खुद रखो, मेरे पास रहने को तो है ही। पापा, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, कितनी मेहनत की। बेटी पिता पर थोड़ा खर्च करे, इसमें बड़ा क्या है ना। पापा, आप मेरी बात मान लीजिए, कल ही चलेंगे घर देखने, चोपड़ा आंटी भी साथ। हाँ, मुझे लगता है सिया ठीक कह रही है। कल हम सब साथ चलेंगे देखने। पापा, इस बार मेरी सुनिएगा, ये घर तो मैं किसी से साफ करवा दूंगी। जब भी आप वापस आना चाहें आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से। पापा, चोपड़ा आंटी आज रात हमारे दोनों परिवारों की मुलाकात की तैयारी कर रही है, तो अभी नहीं आ सकती, तो मैं ही आपके साथ घूमूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। पापा, पहले मैं एक फोन उठा लूं, आप अंदर चले जाइए। अच्छा। शर्मा साहब। शांतलहर खाड़ी शिखर विश्व समूह की नई परियोजना है। जी शर्मा मैडम, शांतलहर खाड़ी शिखर विश्व की प्रमुख रियल एस्टेट परियोजना है। ये सुरनगर में सबसे ऊंचे दर्जे की कोठियों का परिसर है। किसने खुद से फैसला लिया दरवाजे पर भिखारियों का प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाने का? यह मैं तुरंत पता लगाता हूँ। पता लगाने की जरूरत नहीं, इसे हटाओ। दरवाजे पर एक स्नेह विश्राम केंद्र बनाओ। 24 घंटे गर्म खाना पानी मिलेगा। नया बोर्ड लगाओ, उस पर लिखो कोई भी जिसे मुश्किल हो मुफ्त में ले सकता है। जी। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? नमस्ते, मैं घर देखने आया हूं। मैंने सही सुना? आपको घर खरीदना है? हाँ, सही सुना। तुम्हारा मतलब क्या है? कबाड़ी वाला, तुम अंधे हो क्या? ऊपर लिखा देखा, भिखारी। अंदर नहीं, इतना गरीब कि खाने को भी पैसे नहीं। कबाड़ी वाला, भिखारी से क्या फर्क? कबाड़ी वाला मकान खरीदने आया। सही कहा, तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं। मकान देखने के बहाने हमारे दफ्तर में मुफ्त खाने आते हैं, जेब में तो 1000 भी नहीं। मैंने कहा था मकान देखने आया हूं, मुफ्त खाने नहीं। पता है ये कहाँ है? शांतलहर खाड़ी। पता है क्या स्तर है? क्या स्तर है तुम ही बताओ। हमारी शांतलहर खाड़ी सुरनगर की सबसे शानदार कोठियां, एक मकान करोड़ों का है। सबसे सस्ती भी करोड़ से ऊपर खरीद सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद नहीं सकता? ओ कबाड़ी, तू जिंदगी भर कबाड़ बीनता रहे, हमारे यहाँ के 1 स्क्वायर फुट की कीमत भी नहीं होगी अगर तू जैसे लोग अरे गहरे नौसिखिए हमारे कोठी परिसर में आ सके। तो मुझे नहीं पता था कि यह शांतलहर खाड़ी कब से संपत्ति सलाहकार भी औकात देखकर बात करने लगे। बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। पता है हमारी शांतलहर खाड़ी किसकी संपत्ति है? तो बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। हमारी शांतलहर खाड़ी शिखर विश्व समूह की महत्वपूर्ण संपत्ति है। शिखर विश्व समूह सुरनगर के उस रहस्यमय धन कुबेर की है। गंदे कबाड़ी शायद रहस्यमय धन कुबेर कौन है यह भी नहीं पता होगा। धन कुबेर भी इंसान है, दुकान खुली है, हर आने वाला मेहमान है। मेरे ख्याल से अगर खुद धन कुबेर आए तो भी वह एक कबाड़ी को नहीं निकालेगा। छी, लगता है तुम उस रहस्यमय धन कुबेर को जानते हो। निकलो यहां से, यह वह जगह नहीं जहां तुम रह सकते हो। अगर मैं नहीं जाऊं? अगर नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा बुलाऊंगा। तब अगर तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए या कुछ और हो जाए तो मुझे मत कहना। देखता हूं, आज घर देखने आया हूं, किसकी हिम्मत हाथ पैर तोड़ने की। तुझे इज्जत दे रहा था क्या? किसे इज्जत दे रहे हो? शर्मा मैडम, प्रभाश्री समूह की शर्मा मैडम। शर्मा मैडम, अभी फोन आया था कि आप घर खरीदने आ रही हैं। इस कबाड़ी वाले को नजरअंदाज करें। चलिए घर दिखाता हूं। जरूरत नहीं। नहीं शर्मा मैडम, मतलब? पूछ रहा हूं, अभी किसे इज्जत दे रहे थे? आपकी बात नहीं थी, मैं तो इस कबाड़ी वाले की बात कर रहा था। पता है ये कबाड़ी वाला कौन है? कौन? चाहे कोई भी हो, कबाड़ी वाला ही तो है। ऐसे बहुत देखे हैं, बस हमारे यहां घुस आते हैं मुफ्त खाने पीने के लिए। मतलब मेरे पिता यहाँ मुफ्त खाने पीने आए हैं? सच में? मैं सच में नहीं पता था ये आपके पिता हैं। पापा ठीक हैं आप? हाँ ठीक हूं, लेकिन मुझे तो यह शांतलहर खाड़ी का घर बस ऐसा ही लगता है। नहीं, हम कहीं और से खरीदेंगे। अरे नहीं नहीं श्रीमान वांग, मैंने गलती की, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। अभी जो हुआ मैंने औकात देखकर पहचाना, मुझे सच में पता नहीं था ये आपके पिता हैं। आप घर देखने आए थे, यह प्रबंधक का आदेश था। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपका ठीक से स्वागत नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तुम जैसे लोग निकाले जाने ही चाहिए। अंकल, मैंने गलती की, माफ कीजिए, मैं सच में गलत था। हमारा डिंगशी समूह हमेशा से शांति और भलाई को मूल सिद्धांत मानता है। अगर ऊपर वालों को पता चला
कि उनका दिया काम मैंने ठीक से नहीं किया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। खत्म? तुम्हारा खत्म होना ही ठीक है। बिल्कुल सही। शांत लहर खाड़ी संपत्ति सलाहकार वू जियाफेंग। क्योंकि मैं कबाड़ी वाला हूं, मुझे अंदर नहीं आने दिया। उसे निकाल दो। पापा, आप ये फिर किससे बात कर रहे हैं? शांत लहर खाड़ी में शिकायत का रास्ता है, सीधा डिंगशी समूह मुख्यालय तक। शांतलहर खाड़ी नंबर 30 के संपत्ति सलाहकार मोहित सक्सेना। दुख की बात है, आपको शिखर विश्व समूह से निकाल दिया गया है। तुरंत मानव संसाधन विभाग जाओ, नौकरी छोड़ने का समझौता करो और अपना सामान ले जाओ। नहीं प्रबंधक जी, नहीं, मैंने गलती से पछतावा है। माफ कीजिए, मुझे ना निकालें। हेलो शर्मा साहब, बड़े दिल से माफ कर दीजिए, मेरी तरफ से कुछ कह दीजिए। मैं प्रभाश्री समूह का हूं। आपके शिखर विश्व समूह के मामले मैं नहीं संभाल सकता। अपनी किस्मत पर भरोसा करो। और तुम जैसे लोग प्रभाश्री समूह में भी एक दिन निकाले जाओगे। पापा, समूह में कुछ काम बाकी है, मुझे जाना होगा। आप यहां घूमिए, मैं फोन करूंगा। अपना काम देखो। अच्छा, एक बात, आज रात चोपड़ा आंटी की दावत, मैं समय पर पहुंचूंगा। देखिए, क्या मुझे कुछ तैयारी करनी है? जरूरत नहीं, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, चलता हूं। शर्मा साहब, माफ कीजिए, देर हो गई। संपत्ति सलाहकार का मामला सुलझ गया क्या? उसे निकाल दिया गया है। दोपहर तक दरवाजे पर स्नेह विश्राम केंद्र बन जाएगा। आज से कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण दो। हर कोई पहले पहनावा बाद में इंसान देखता है। मैं गरीबों को सम्मान दिलाऊंगा, उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा। जी शर्मा साहब, आपने वो 2 बोतलें उत्तम मदिरा और 2 गहनों के सेट मंगवाए थे, वो तैयार हैं, गाड़ी में रख दिए हैं। आप बाहर मेरा इंतजार करें, मुझे होटल छोड़ देंगे। शर्मा साहब, आज आप इतने औपचारिक, क्या किसी खास मेहमान से मिलने जा रहे हैं? हाँ, बहुत खास हैं। वॉल स्ट्रीट का शेयर सम्राट, या महादेश का नकद सम्राट, या फिर कोई विदेशी कुलीन पूंजीपति? नहीं, एक जीवन साथी ढूंढा है, उनके घर वालों से मिलने जा रहा हूं। शर्मा साहब जैसा इतना बेहतरीन जीवन साथी मिला है, वो बहुत खुश होंगी ना? चलो। लक्ष्य, मैं बिल्कुल राजी नहीं, तुम मेरे लिए सौतेला बाप ला रही हो। लक्ष्य, तुम्हारे शर्मा अंकल बहुत अच्छे हैं। जब तुम 5 साल के थे, तुम्हारे पापा की दुर्घटना में मौत हो गई। इतने सालों से मैंने कभी किसी को नहीं ढूंढा। अब तुम बड़े हो गए हो, मां भी अपनी खुशी तलाशना चाहती है। क्या कहा? तुम्हारी उम्र क्या है? अभी खुशी तलाश रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे पता चल गया, वो तो हमारे पैसे के लिए ही आया है। शर्मा अंकल ऐसे नहीं है। तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों चुना? पैसे के अलावा और क्या वजह होगी? ये क्या है? मैं तुम्हें अंकल शर्मा के बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। लक्ष्य ठीक कह रहा है। पापा, वह आदमी चाहे कोई भी हो, आपकी उम्र इतनी है, वह आपसे मिल रहा है, उसका इरादा खराब ही है। पापा, पापा क्या पापा? वो आपसे मिलता है, वो पैसे के पीछे है। यह बात मैं बिल्कुल नहीं मानती। विक्रम सच में पैसे के पीछे नहीं है, उसका अपना काम है। तो बताओ, वह क्या करता है? वह कबाड़ी है। वह हर महीने 2-3 हजार कमा लेता है। उसकी एक बेटी भी है, उसकी बेटी प्रभाषी ग्रुप में काम करती है। वह मुझ पर निर्भर नहीं। नाना जी सुनिए ना, ये तो हमारे पैसे के लिए नहीं है, फिर क्यों है? मीरा, तुम उसकी मीठी बातों से इतनी मोहित हो गई हो क्या? वह एक कबाड़ी बेटी को लेकर आया, पैसे के लिए नहीं। तो फिर महीने के 2-3 हजार मेरे जूते की कीमत इससे ज्यादा है। उसने पता कर लिया होगा कि हम अमीर हैं। पापा सच नहीं है। अब कुछ मत कहो, उसे बुलवाओ। आज से तुम दोनों बात नहीं करोगे। पापा। पापा क्या पापा? जाओ उसे बुलाओ। माफ कीजिए, क्या मैं देर से तो नहीं आया? ये तुम हो क्या शर्मा अंकल? बस कुछ भी पहन लिया। ये तो तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए है। ये मेरी मां को धोखा देने वाला कबाड़ी वाला नहीं है। इतनी उम्र हो गई है, शर्म नहीं आती? लक्ष्य, शर्मा अंकल से ऐसे कैसे बोलते हो? मीरा, ये कौन है? माफ करना शर्मा, यह मेरा बेटा लक्ष्य है। यह बचपन से ही मेरे लाड में बिगड़ गया है। तुम समझदारी से काम लेना। तो तुम लक्ष्य हो?
अंकल पहली बार मिल रहे हैं, कुछ खास देने को नहीं है। ये नया लॉन्च हुआ सीमित संस्करण की रेस कार, बस अंकल की तरफ से मिलने का तोहफा समझो। ये नए मॉडल की बुगाटी की चाबी है, मेरी माँ तक नहीं खरीद पाई। तुम्हें पसंद आए तो बस। पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ये क्या मतलब है? कबाड़ी वाले, तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं यकीन करूंगा तुम मुझे रेस कार दे सकते हो? इस एक कार की कीमत 10 करोड़ रुपए है। तुम्हारे पास देने को क्या है? अनुचित बेटा, शर्मा अंकल से ऐसे बोलते हो? चुप रहो तुम। लक्ष्य ठीक कह रहा है, वह कबाड़ी वाला है, मैंने सह लिया। वह हमारे पैसे के पीछे है, यह भी सह लिया। लेकिन देखो आज उसने क्या किया। उसके पास पैसे नहीं है, ढोंग कर रहा है, नकली कार की चाबी लेकर आया है। यह चरित्र का सवाल है। हमारा चोपड़ा परिवार ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। पापा, चोपड़ा अंकल, आप यह कहकर क्या मतलब निकाल रहे हैं? मेरे नाना कहते हैं तुम्हें तो बस हमारे पैसे चाहिए। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम लोग गलत समझ रहे हो। बिल्कुल सही। नित्य लोक समूह, मार्केट कैप ठीक ठाक है, आम लोगों की नजर में बेशक आकर्षक लगती है, लेकिन मेरे लिए यह पैसा ही नहीं है। एक स्पोर्ट्स कार मैं नकली भेजूंगा। एक कबाड़ी वाला, ढोंग करता रहो। एक कबाड़ी वाला ढोंग रहा है और करता रहो। ये मत सोचो कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो अपनी कबाड़ी वाले पहचान भूल गए। मम्मी ने मुझे बताया तुम बस एक कबाड़ी वाले हो। तुम्हारी महीने की कमाई इस भोजन का दाम भी नहीं चुका पाएगी। मुझे स्पोर्ट्स कार दोगे? तुम्हें खुद यकीन है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक कबाड़ी वाला हूं तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कार नहीं दे सकता? हाँ, कोई समस्या है? लक्ष्य, उससे बहस मत करो। मीरा, पहले इसे निकालो यहां से। आज की बात को कभी हुई ही ना मानो। पापा, आप बहुत आगे बढ़ गए। विक्रम, मुझे सचमुच खेद है। मैंने नहीं सोचा था मेरे पिता और बेटे की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। माफ करना। प्रतिक्रिया तीव्र कैसी? माँ, आप तो उसके जादू में फंस गई हैं। अरे नालायक बेटे, तू कैसे बोल रहा है? तुमने मुझे मारा, तुमने कभी हाथ नहीं उठाया, और आज एक कबाड़ी वाले के लिए तुमने मुझे मारा। हाँ, मारा हूं, बहुत देर से मार रहा हूं। तुझे ये कबाड़ी वाला चाहिए, अपने असली बेटे को नहीं। लक्ष्य, मैंने तुझे क्या सिखाया था? चाहे शर्मा अंकल मेरे जीवन साथी हों या कोई बाहर का, ऐसे नहीं बोलते। बहुत अच्छा, मैंने तो बड़ी अच्छी बेटी पाली जो एक बाहर के आदमी के लिए अपने ही पोते को छोड़ दे। लक्ष्य, नाना, चलो हम चलते हैं। मुझे अब समझ आया, इस आदमी का मकसद हमें यहां से निकालना है, हमारा पैसा हड़पना है। चोपड़ा साहब, शायद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आज जब से मैं आया हूं बस आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं। समझ गया, तुम्हें तो बस चाहिए हमारा पैसा। अगर ये सच है तो मैं ये रिश्ता मान लूंगा। ये सच है। मैंने पहले ही कहा था यह रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस एक रेस कार है। मैं नकली क्यों दूंगा? मीरा, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तूने हमारा पैसा इसे दे दिया। बताओ, यह कार का पैसा हमारा ही दिया हुआ है ना? पापा, आप इतने भोले कैसे हो गए? विक्रम, वह सच में पैसे के पीछे नहीं है। कबाड़ी वाला, हमारी अरबों की दौलत लेकर मुझे बस एक रेस कार दे रहे हो, टाल रहे हो। बड़ी चालाकी है। मीरा, लगता है मुझे आज आना नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है विक्रम, मैंने ठीक इंतजाम नहीं किया। गुस्सा मत होना। गुस्सा नहीं हुआ। देखो, मैंने सुना था चोपड़ा अंकल को शराब पसंद है। मैंने खासकर 2 बोतल अच्छी शराब लाई थी। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। कबाड़ी वाला, बस ये 2 बोतल घटिया शराब मेरे नाना को रिझाना चाहते हो? घटिया शराब? अच्छी तरह देखो, ये माओताई कारखाने के शुरुआती साल की शराब है। माओताई स्थापना वर्ष की शराब। तुम्हारी हिम्मत, पूरे राष्ट्रीय संग्रहालय में बस एक ही बोतल है, तुम एक साथ 2 ले आए। ये कैसे मुमकिन है? जरूर बाजार की मिलावटी शराब है। नकली शराब से धोखा दे रहे हो। अगर ये शराब असली है, बेटा, तुम्हें पता है तुमने गिराकर कितना पैसा बर्बाद किया? 7 लाख। 7 लाख? जल्दी मत करो, ये तो पहली शर्त है। शराब असली होनी चाहिए। तुम एक कबाड़ी वाले इतनी महंगी शराब दे सकते हो? असली शराब की मिट्टी की सील में निर्माण कोट होता है। असली है या नकली देखकर पता चल जाएगा।
इसकी पैकेजिंग देखो, एक नजर में ही नकली लगती है। चोपड़ा अंकल, मेरी सलाह है आप इसे फिर देख लें। यह मदिरा आपको आगे शायद इसे सूंघने का भी मौका ना मिले। इस पर सच में निर्माण कोड है और यह उसी साल की है। अब तक इसकी कीमत 70,000 से कहीं ज्यादा है। अनमोल चीज की बर्बादी बड़ी बर्बादी है। ना, आपने कहा था ना ये नकली है। अरे नालायक, इतनी बढ़िया चीज तूने बर्बाद कर दी। मेरी माउताई संग्रहणीय मदिरा। अब क्या आपको लगता है मैं ये कबाड़ी वाला आपकी बेटी के लायक नहीं? कौन जाने, इतनी बढ़िया माउताई कहीं हमारे पैसे से तो नहीं खरीदी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये बोतल रखने की जरूरत नहीं। कबाड़ी वाले, तूने मेरे नाना की मदिरा फोड़ दी। तूने मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की। मैं अपनी खरीदी हुई मदिरा फोड़ रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? तुम अरे बस करो। विक्रम छोटा नादान है, बड़े भी उसके साथ शरारत कर रहे हैं। आखिर आगे हम दोनों का साथ रहना है। आज तो बस औपचारिकता निभा रही हैं। मीरा, तुम ऐसी बातें कहकर क्या मुझसे और लक्ष्य से रिश्ता तोड़ना चाहती हो? पापा, विक्रम ये मैंने खुद अपने लिए चुना है। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो उनका सम्मान करें। शर्मा साहब बैठो, खाना खाओ। हटो। दादाजी। छोटू, जल्दी मत करो, दादाजी यहां हैं, अब तमाशा देखो। विक्रम शर्मा है ना, इस चाय को चखो। साहब, ये कैसा वक्त है उसे चाय पिला रहे हो? तुम क्या जानो, इंसान को पता होना चाहिए, वर्ग की सीमा पार नहीं होती। हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियां लगा दी, तब जाकर यह मुकाम मिला। कोई ऊंचे रिश्ते से अपना भाग्य बदलना चाहता है, यह नामुमकिन है। पहचानो, ये कौन सी चाय है? पश्चिमी झील लॉन्गजिंग। स्वाद साधारण है पर चल सकती है। इस चाय की कीमत 10,000 प्रति किलो से कम नहीं। कुछ तो जानकारी है? पापा ये क्या कर रहे हो? इसे कौमार्य चाय कहते हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कुंवारी कन्या कोमल पत्ती मुंह में लेकर तोड़ती है। तुम्हारे जैसे वर्ग के लोगों ने शायद कभी चखी भी ना हो। चोपड़ा साहब, आपको इस शादी से आपत्ति सिर्फ इस डर से है कि मैं आपकी दौलत पर नजर रखूंगा। लगता है समझदार आदमी हो। तो फिर मैं चोपड़ा साहब से विनती करता हूं, मेरी लाई इस चाय का भी स्वाद लें। यह श्रेष्ठ दाहोंग पाव है। दाहोंगा पाव? हां, वह भी मूल पेड़ से। चोपड़ा साहब को चाय की इतनी समझ है तो इस चाय की कीमत आप जानते ही होंगे। इतनी बढ़िया चाय की कीमत बताना उसका अपमान है। साफ है तुम ऐसी चाय रखते हुए भी सोच बहुत घटिया है। शायद ये सब मेरे पैसे से खरीदे हैं। मेज की चाय, जमीन की शराब, नीचे की गाड़ी, सब मिलाकर कीमत 50 लाख से ज्यादा। तुम्हारे नित्य लोक समूह का गायब हुआ 1 करोड़ तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे नाना को पता होगा। अभी मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन साफ कहता हूं, चाहे कितने भी अमीर हो, मैं ये शादी नहीं मानूंगा, क्योंकि मीरा के लिए मैंने जीवन साथी ढूंढ लिया। क्या? पापा ये क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। गलत कैसे? जानते हो किससे मिलवा रहा हूं? कौन है वो निखिल, सर्वलोक वित्त समूह से शिखर विश्व समूह में प्रमोट हो उपाध्यक्ष बना। उसकी बेटी भी कम नहीं, प्रभाश्री समूह की उपाध्यक्ष है। निखिल आनंद? हाँ, निखिल अंकल ही अब शिखर विश्व समूह में है। धन कुबेर की संपत्ति है। ये कबाड़ी से कहीं बेहतर। मुझे नहीं पड़ता निखिल है या कोई और। मैंने विक्रम को चुना, उसी के साथ रहूंगी जीवन भर। मीरा, यह कबाड़ी तुम पर कैसा जादू कर गया है? निखिल, बहुत दिन बाद मिले। विक्रम शर्मा, सोचा नहीं था ना, चाहे सर्वलोक का कर्ण मल्होत्रा तुम्हारा धर्मपुत्र ही क्यों ना हो, वह मुझे शिखर विश्व में नौकरी से नहीं रोक सकता। निखिल, तुम सचमुच शिखर विश्व में गए? बिल्कुल, पर तुम जैसे लोग
शायद शिखर विश्व का गेट भी नहीं ढूंढ पाओ। मैं तो बस अब शिखर विश्व का उपाध्यक्ष हूं। वाह, बड़े शानदार। सच कहूं, यह शिखर विश्व मैं कभी कभार ही जाता हूं। ओहो, कभी कभार। शिखर विश्व, क्या हर कोई घुस सकता है? ऐसा मत बोलो। शायद यह कबाड़ी सचमुच शिखर विश्व गया हो, कबाड़बीन ने। चूंकि तुम आ गए तो साफ कहता हूं, आज तो मैं तुम्हें ही दामाद मानूंगा और यह कबाड़ी ऐसे अभी निकालता हूं। सुन लिया ना, अब केवल मैं ही मीरा के काबिल हूं। विक्रम शर्मा, अगर तुम्हें समझ है तो अभी चले जाओ, वरना बाद में लोग तुम्हें बाहर निकालेंगे, तब सच में बेइज्जती होगी। निखिल, मैंने पहले ही साफ मना कर दिया था, हमारा साथ ठीक नहीं है। मीरा, तुम भूल गई कि स्कूल के दिनों में तुमने मुझे प्रेम पत्र लिखा था। निखिल, तुम गलत समझ रहे हो, वो मैंने किसी और की तरफ से दिया था। तुम ऐसा मत कहो। अभी बुजुर्ग ने मुझे दामाद मान लिया है, बस हम दोनों साथ हो जाएं। मेरी वर्तमान शिखर विश्व समूह के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, नित्य लोक समूह को और बड़ा और मजबूत बनाने में। कितना बड़ा, कितना मजबूत? वह तो इस कबाड़ी वाले से तो बेहतर ही होगा। हाँ माँ, निखिल अंकल कम से कम इस कबाड़ी वाले से तो बेहतर हैं। और निखिल अंकल शिखर विश्व में हैं, हमारे नित्य लोक के लिए फायदेमंद होंगे। मीरा, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? अगर शिखर विश्व समूह से संपर्क बन जाए तो हमारा नित्यलोक समूह निश्चित ही और ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो फिर? तो मैं नित्यलोक समूह छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मीरा, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब वही जो शब्दों में है, इतना आसान भी नहीं समझ आता। निखिल, अगर मीरा चोपड़ा ने तुम्हें चुना है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, पर अभी उन्होंने मुझे चुना है, इसलिए बाहर जाने वाले तुम हो। चोपड़ा साहब, आप उन्हें समझाइए ना। मीरा, ये मेरा अपना मामला है, आप दखल ना दें। आज अगर आप मुझे पिता मानती हैं तो उनसे तुरंत रिश्ता तोड़ लें और निखिल से विवाह पंजीकरण कराएं। वह निखिल शिखर विश्व समूह के उपाध्यक्ष हैं। यह कबाड़ी वाला जीवन भर ऐसा मुकाम नहीं पा सकेगा। हाँ माँ, अगर अपनी फिक्र नहीं तो हमारे नित्य लोक समूह की तो सोचिए ना। नित्यलोक समूह के लिए सोचना, क्या उन दोनों को अलग करना है? आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, पहले अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सिया है, मैं प्रभाश्री समूह की कार्यकारी प्रमुख हूँ। अरे, आप प्रभाश्री समूह की कार्यकारी प्रमुख? नमस्ते, मैं निखिल आनंद हूं। पहले सर्वलोक वित्त समूह में था, अब शिखर विश्व समूह में हूं। मैंने सुना है आपका प्रभाश्री समूह और हमारा समूह अभी साझेदारी बना रहे हैं। आज मिलकर बड़ी खुशी हुई। शर्मा मैडम मुझे नहीं जानती, कोई बात नहीं, आगे चलकर हम एक दूसरे को जान लेंगे। तो आप प्रभाश्री समूह के श्रीमान वांग हैं? बेटी, इतनी कम उम्र में शिखर विश्व समूह से संपर्क बना लिया, बहुत होनहार। चोपड़ा साहब, अभी सुना, आप उन्हें तोड़ना चाहते थे। अरे ये कबाड़ी मेरी बेटी से चिपका रहता है, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी तुम्हारी बेटी से चिपके हैं। क्या? तुम्हारे पिताजी? क्या कहा? यह कबाड़ी तुम्हारे पिताजी हैं? पापा, माफ कीजिए, आपको अपमान सहना पड़ा। अभी जो हुआ मैंने सब सुन लिया। सिया, अभी? चोपड़ा आंटी, पहले मुझे लगा आप मेरे पापा के साथ खुश रहेंगी, इसलिए मैंने रजामंदी दी, लेकिन आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, अपने घर वालों से उनका अपमान करवाया। वह तो छोड़िए, ये बीच में घुसा तीसरा शख्स भी मेरे पापा का अपमान कर सकता है। सिया, ऐसी बात नहीं है, ये सब गलतफहमी है। चोपड़ा आंटी, अगर समझाना है तो पहले मेरे पापा से पूछिए, वह सुनना चाहते हैं या नहीं। रही मेरी बात, तो अब मेरी शर्तें सुनिए। तुम तो बस एक कबाड़ी की बेटी हो, इसके अलावा तुम्हारा प्रभाश्री समूह हमारे नित्य लोक समूह से बराबरी का भी नहीं। हमारे घर के मामले तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरत? तुम्हारे घर के मामले मैं नहीं सुलझाना चाहती, लेकिन मेरे पापा के मामले मैं जरूर सुलझाऊंगी, है ना पापा? निखिल आनंद। सिया, मेरे और तुम्हारे पिताजी के बीच बस एक गलतफहमी थी
अगर मुझे पहले पता होता कि तुम विक्रम की बेटी हो तो मैं कभी उनसे नहीं भिड़ता। अगर मैं प्रभाश्री समूह की मुख्य कार्यकारी ना होती तो क्या तुम सच में तैयार थे मेरे पिताजी को घुटने टिकवाने के लिए? यह चोपड़ा आंटी ने पहले ही तुम्हें मना कर दिया था, फिर भी तुम चिपके रहे, उनका पीछा करते रहे। क्या यह साबित नहीं करता कि तुमने मेरे पिताजी की इज्जत नहीं की? तुम शिखर विश्व समूह के हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे अधीन काम करती है। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन जिसने भी मेरे पिताजी का अपमान किया उसका अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बेटी को मैंने नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, किसी एक को निकालने में मेरी मदद करो। शर्मा साहब, मेरे लिए कुछ कह दीजिए, मेरी बेटी की नौकरी न जाए। सिया, पापा, उसने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, क्या तुम अब भी उसकी तरफदारी करोगे? मैं उसकी मदद नहीं कर रही, बस सोच रही हूं बाप की गलती का खामियाजा बेटी को क्यों भुगतना चाहिए। हाँ शर्मा साहब, पहले सब मेरी गलती थी, आप चिंता न करें। आगे से मैं कभी मीरा चोपड़ा का पीछा नहीं करूंगा, वादा करता हूं, कसम खाता हूं। गारंटी है, मेरे यहां गारंटी काम नहीं करती। विक्रम शर्मा, तुम दोनों पिता बेटी हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, इसलिए माफी मांग रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी इज्जत ना करूं तो तुम हो कौन? ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे पीछे शिखर विश्व समूह है। अगर तुम और ज्यादा बढ़े, क्या तुम मानोगे? मैं तुम्हारा प्रभाश्री समूह पूरे सुरनगर से गायब कर दूंगा। क्या सचमुच? बिल्कुल सच। तुम्हारा प्रभाश्री समूह हमारे शिखर विश्व समूह के सामने कुछ भी नहीं है। निखिल, तो अब मैं तुम्हें सूचित करता हूं, तुम्हें शिखर विश्व समूह से निकाल दिया गया है। मुझे शिखर विश्व समूह से निकाला गया? हा हा हा, मजाक है। क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? विक्रम शर्मा, तुम्हें शायद पता नहीं है, शिखर विश्व समूह का देश में क्या दबदबा है। अरे, कबाड़ी वाला अपने लोग बुला रहा है। देखो, हमारे अध्यक्ष खुद मुझे फोन कर रहे हैं। हा हा हा। देखो, मेरे निखिल अंकल की ताकत। शिखर विश्व समूह के अध्यक्ष खुद फोन कर रहे हैं। कबाड़ी वाले, अब समझे मेरे अंकल की औकात? समझदार हो तो जल्दी से भाग जाओ, वरना बाद में रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। पापा, इस बार छोड़ दो शिखर विश्व समूह, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। अगर तुम्हें सचमुच जीवन साथी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कोई और बेहतर ढूंढ देता हूं, ठीक है? निखिल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? उठाऊंगा, मैं जरूर उठाऊंगा। तुम जैसे कबाड़ी वाली की सलाह की जरूरत नहीं। हेलो अध्यक्ष जी। हेलो श्री आनंद। आप हमारे शिखर विश्व समूह के अध्यक्ष हैं? ये कैसे हो सकता? ये कबाड़ी वाला शिखर विश्व समूह का अध्यक्ष है? पापा, ये क्या मामला है? आपके पास उसका नंबर कैसे आया? निखिल, बहुत साल पहले हमारी क्लास रियूनियन में मैंने सबको अपना नंबर दिया था, मीरा के अलावा किसी ने नहीं रखा। लेकिन अब तुम भी अच्छे हो, तुम्हें भी मेरा नंबर रखना आ गया। विक्रम, क्या तुम सचमुच शिखर विश्व समूह के अध्यक्ष हो? अगर यकीन ना हो तो फिर फोन करके पुष्टि कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जिसे नीचा दिखा रहा था वह हमारे शिखर विश्व समूह का अध्यक्ष था। विक्रम अंकल, मैंने गलती की, मैं वादा करता हूं आगे से कभी नहीं मीरा आंटी को परेशान करूंगा। मीरा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? छोटे भाई, नहीं नहीं, विक्रम जी शिखर विश्व समूह के अध्यक्ष हैं। अगर हमारे दोनों घरानों में रिश्ता जुड़ जाए तो ये तो हमारे पूर्वजों की कब्र पर धुआं निकल आएगा। मुझे भी अभी अभी पता चला है। बहुत बुरा हुआ, मैं तो गलतफहमी में पड़ गया था आने वाले दामाद से। शर्मा अंकल, मैंने पहचान ना सके। सारा दोष इस निखिल का है, यही वह है। इसी ने मुझे बताया था कि आप कबाड़ी वाले हैं। उसने यह भी कहा था कि आप और मां को अलग करवा दूं तो वह मुझे 2 रेस कारें दिलवाएगा। 2 रेस कारें? मैं तो खुद नहीं दे सकता। अंकल, नाराज मत होइए। पापा, अब मैं आपको पापा ही कहूंगा। मेरा इरादा बुरा नहीं था। हाँ विक्रम, बच्चे को माफ कर दो, नहीं तो मीरा तुम दोनों अभी विवाह पंजीकरण करा लो। विवाह पंजीकरण? हाँ, तुम लोग अभी जाकर पंजीकरण करा लो, फिर मैं, मेरे नाना और मेरी बहन, हम यहीं इंतजार करेंगे। ये खाना ही हमारा मिलन भोज हो जाएगा। विवाह पंजीकरण की बात अभी जल्दी नहीं।
निखिल आनंद, तुम अभी भी यहां क्यों हो? विक्रम, अरे नहीं अध्यक्ष साहब, मैं गलत था। बस आप मुझे बाहर ना निकालें। शिखर विश्व समूह से मैं कुछ भी करूंगा। तुमने कहा आज से श्री आनंद को सुरक्षा दल में भेज दो। आप मुझे गार्ड बनाएंगे? क्या मन नहीं है? हाँ है, हाँ है। बस समूह से ना निकालें। शिखर विश्व समूह, मैं कुछ भी करूंगा। शुक्रिया अध्यक्ष साहब। अभी रिपोर्ट करता हूं, अभी जाता हूं। चोपड़ा साहब, मुझे लगता है आप ठीक कहते हैं। मैं और आपका परिवार सचमुच साथ नहीं फिट। फिक्र न करें, आगे से मैं आपकी बेटी से न जुड़ूंगा। नहीं नहीं, माँ, आप शर्मा अंकल को समझाइए, उन्हें तो हमारे परिवार में लाना है। हाँ विक्रम, ये क्या बात कर रहे हो? मीरा, तुम अच्छी हो, पर मुझे लगता है हम दोनों सचमुच साथ नहीं फिट। हम आगे से बस दोस्त रहें। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नित्य लोक समूह को मैं पूरा सहयोग दूंगा और मदद करूंगा। बाकी बातों के लिए छोड़ो भी। विक्रम, मेरा दिल से चाहना है तुम्हें। मैं जानता हूं, पर हमारी उम्र में प्यार की इतनी जरूरत नहीं रही। शुक्रिया। पापा, आपने तय कर लिया? चलो चलें। विक्रम, माँ, जाओ, रोक लो। पापा, क्या आप सच में चाहते हैं चोपड़ा आंटी से अलग होना? अलग होने का मतलब हम दोनों कभी साथ थे ही नहीं। पहले उनकी नजदीकी स्वीकार की, वो वास्तव में तुम्हारे लिए मां ढूंढने की कोशिश थी। फिर देखा कि मेरी बेटी इतनी स्वावलंबी है, समझ गया जरूरत नहीं। बट मैं भी चाहती हूँ पापा, आप खुश रहें। मेरी इतनी होनहार बेटी है, मैं बहुत खुश हूं। पापा, मेरी नजर में आप सबसे महान हैं। वैसे पापा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो, जो कुछ भी पता होगा जरूर बताऊंगा। क्या आप सच में शिखर विश्व समूह के कार्यकारी प्रमुख हैं? वही रहस्यमय सबसे अमीर व्यक्ति? तुम्हें क्या लगता है? विक्रम, विक्रम, हमारे रिश्ते के बारे में क्या आप फिर सोच सकते हैं? मीरा, जो कहना था सब कह दिया। हम दोस्त ही रहें, इससे ज्यादा सही नहीं लगता। विक्रम, हम एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं रखें। हेलो, ठीक है, समझ गया। मैं अभी आता हूं। सिया, तुम जल्दी से प्रभाश्री समूह का काम निपटा लो और मेरे साथ शिखर विश्व समूह चलो। अब वक्त आ गया है तुम्हें दिखाने का असली कारोबारी जंग क्या होती है। चलो।